कि अगर कोई किसी के साथ बुरा करने का सोचेगा या बुरा करना चाहेगा या कुछ ऐसी हरकत करेगा जो उसको नुकसान पहुंचा ले या कुछ ऐसा हो, तो उसके साथ भी गलत होगा। और ये आखिरी आपका चल रहा है सर्कल, 30 साल का सर्कल अपनी तरफ कंप्लीट होने जा रहा है। अर्थक्वेक वगैरह, नेचुरल डिजास्टर, ये चीजें भी होते हुए कहीं ना कहीं वाटर रिलेटेड इश्यूज आना, और यूथ प्रोटेस्ट तो आपके सामने ही है। अभी इंडिया में भी हुआ, आप देख रहे हैं, पाकिस्तान में भी हो रहा है, कराची में, कई कई जगहों पे हो रहा है, लेकिन ये चीजें भी होंगी। अस्सलाम वालेकुम, आप लोगों को मैं वेलकम करता हूं दानिश हुमायूं यूट्यूब चैनल में। उम्मीद करता हूं आप लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। आज हमने जिस टॉपिक पे बात करनी है, यानी साल का 8वां महीना आ चुका है और 8वें महीने का पहला वीकली आप लोगों के लिए रेडी है। जब आप लोगों के पास ये वीडियो पहुंचेगी तो 3 अगस्त से लेके 9 अगस्त का ये वीकली हॉरोस्कोप रहेगा। मैं दोबारा डेट्स आपको रिपीट करता चलूं, 3 अगस्त टू 9 अगस्त 2026 के लिए आपका वीकली रहेगा। और जो पहली दफा चैनल को विजिट कर रहे हैं और जो हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं, उनको पता है कि बहुत डिटेल में बात होती है वीकली के अंदर। एजुकेशन हो, लव लाइफ हो, मैरिज हो, आपका नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो, सिंगल पर्सन हो, उसके अलावा मनी हो, हेल्थ हो, करियर हो, जॉब हो, बिजनेस हो, और बाकी जो एस्पेक्ट्स होते हैं उन तमाम चीज़ों पे बात की जाती है। लेकिन उससे पहले आप लोगों से ज़रूर एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि आपके पास लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आते रहें। और अगर यहाँ तक कर दिया तो एक और आप लोगों से ज़रूर रिक्वेस्ट करूंगा कि लाइक कमेंट शेयर भी ज़रूर कर दें। और अगर यहाँ भी आप लोगों ने कर दिया तो एक और छोटी सी तकलीफ दूंगा कि डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम, टिकटॉक और फेसबुक का लिंक दिया हुआ होगा, तो उसको भी ज़रूर फॉलो करिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग डेफिनेट करेंगे, क्योंकि मैं ना भी बोलूँ आप लोग तब भी कर देते हैं। जितनी आप लोग की तारीफ करूँ माशाल्लाह से उतनी कम है। आई थिंक आउटस्टैंडिंग ऑडियंस है माशाल्लाह से, अल्लाह आप लोगों को खुश रखे। लेकिन एक चीज़ मैंने बोली थी आप सबको, मैंने जो वीडियो देखते हैं मेरी, कि मैंने कहा था अगस्त का मंथ बहुत आपका इम्पोर्टेंट है और बहुत क्रूशल है। अब जो हमारी अगली वीडियो आएगी वो ग्रहण पे आएगी, तो बहुत इम्पोर्टेंट है ये, क्योंकि ग्रहण का जब भी पीरियड आता है, मैं हमेशा बोलता हूँ, इजी टाइम नहीं होता। और मैं बार बार आप लोगों को एक चीज़ बोलूँगा कि थोड़ा सा मैं अभी ग्लोबल में आप लोगों को बात कर रहा हूँ कि साइबर क्राइम, साइबर अलर्ट, बहुत एहतियात रखिएगा। किसी के हाथ तो फ्रॉड, स्कैम का शिकार मत बनिएगा। कोई मैसेज करे, कोई कॉल करे, स्ट्रेट अवे ब्लॉक करें। और जो आपका जहाँ जहाँ पे भी जो इदारे हैं जो इस चीज़ के लिए करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, उनसे रब्ता करें और उनको इन्फॉर्मेशन दें, क्योंकि बड़ा स्कैमर आपको डसने के लिए रेडी बैठे हुए, तैयार बैठे हुए। तो इसमें आपको थोड़ी सी एहतियात करने की ज़रूरत है और थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। बाकी स्टॉक मार्केट के लिए और इन चीज़ों के लिए आप देखेंगे प्राइसेस में फ्लक्चुएशन होते हुए, और फिलहाल इतना अच्छा इसके लिए टाइम नहीं है। और जो आपका फ्यूचर में करते हैं तो उनके लिए तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। बाकी अर्थक्वेक वगैरह, नेचुरल डिजास्टर, ये चीज़ें भी होते हुए कहीं ना कहीं वाटर रिलेटेड इश्यूज आना, मैंने बार बार बोला था, पानी से रिलेटेड मसले होना, और यूथ प्रोटेस्ट तो आपके सामने ही है। अभी इंडिया में भी हुआ, आप देख रहे हैं, पाकिस्तान में भी हो रहा है, कराची में, कई कई जगहों पर हो रहा है, लेकिन ये चीज़ें भी होंगी। मैं कराची की बात नहीं कर रहा, मैं स्पेसिफिक बात कर रहा हूँ। उसके अलावा थोड़ा सा ये आप लोगों को बोलूँगा कि अब आप ये फायर इंसिडेंट हो, आग लगने वाली चीज़ हो, ये भी अल्लाह ना करे होते हुए आप लोग देख सकते हैं। मेरी दुआ है कि ऐसा ना हो, लेकिन जो लग रहा है आप लोगों को वो बता रहा हूँ कि ये चीज़ें होते हुए दिखाई दे रही हैं। तो बड़ा इम्पॉर्टेंट मंथ है, बड़ा क्रूशल मंथ है ये, चाहे वार से रिलेटेड हो, बॉर्डर से आपका चीज़ें हों। ये मैं नहीं कह रहा कि इसी में होंगी, ये चीज़ें अब शुरू होने पर हैं। जो हर वक्ती पॉज लगा था ना, अब ग्रहण का टाइम करीब आ रहा है। जब भी ग्रहण का टाइम करीब आता है तो ये अच्छा टाइम नहीं होता। और मैं ये भी आप लोगों को बता दूं कि अगर कोई किसी के साथ बुरा करने का सोचेगा या बुरा करना चाहेगा या कुछ ऐसी हरकत करेगा जो उसको नुकसान पहुंचा ले या कुछ ऐसा हो, तो उसके साथ भी गलत होगा, क्योंकि शनि इस वक्त पाइसिस में बैठा हुआ है और ये आखिरी आपका चल रहा है सर्कल, 30 साल का सर्कल अपनी तरफ कंप्लीट होने जा रहा है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। लेकिन आप लोगों के लिए हफ्ता क्या लेके आ रहा है, लेकिन उससे पहले आप लोगों को एक चीज़ ज़रूर बताता चलूँ कि अक्सर मैं देखता हूँ, मैं जितना भी बोल दूँ, मुझे अफसोस होता है कि उस तरह मेरी बात को नहीं सुना जाता, कि आप लोग इंट्रो मिस कर देते हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ इंट्रो मिस मत करा करें। इंट्रो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही क्रूशल होता है। जब आप इंट्रो देखेंगे आपको पता तो चलेगा वीडियो का मकसद क्या, हमने किस टॉपिक पे बात करनी है, बात क्या हो रही है, कोई एक ऐसी चीज़ जो आपके काम आ जाए। आप डायरेक्ट अपने बुर्ज पे चले जाएंगे तो नहीं पता चलेगा आपको। बस सुनने के लिए आपके लिए अच्छा है कि सुन सकते, लेकिन आपको वीडियो का मकसद ही नहीं पता कि किस पे मैं बात कर रहा हूँ। तो इंट्रो लाजमी सुना करें।
और अपने बुर्ज को भी लाजमी सुना और पूरी वीडियो देखा करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। हम कम से कम अक्लमंद वो होता है जो अपने साथ दूसरों का भी देख रहा होता है क्या चल रहा है कैसा चल रहा है, तो दूसरों को बुर्ज भी सुना पूरी वीडियो देखें, सबसे बेस्ट तो यही है। तो अब इसके अलावा मैं एक चीज़ और बोल दूं कि बड़ी इंपॉर्टेंट है कि लोग मुझसे पूछते हैं हम किससे सुने। मैंने हमेशा बोला अगर आपको अपना मून साइन पता है तो मून साइन से सुन लें, मून साइन नहीं पता एस्टेंडेंट पता है तो फिर एस्टेंडेंट से सुन लें, अगर एस्टेंडेंट भी नहीं पता तो फिर सन साइन से सुन लें। क्योंकि ये जो मैं आपका बुर्जों पे ज़ोडिएक साइन और राशियों पे बोलता हूँ ये एक जर्नल रीडिंग होती है। किसी पे लगेगा 40 तो किसी पे लगेगा 20, किसी पे लगेगा 70 तो किसी पे लगेगा 30, किसी पे लगेगा 50 तो किसी पे लगेगा 60 और किसी पे 80 भी लगेगा। लेकिन 110% का रिजल्ट आपका जायचा आपकी कुंडली आपको बताएगी, क्योंकि उसमें महादशा क्या चल रही है, अंतरदशा क्या चल रही है, परि अंतरदशा क्या चल रही है और बाकी कितने चार्ट्स होते हैं और 10 चीजें होती हैं ट्रांजिट्स वगैरह, सब कंक्लूजन करके आपका देखा जाता है। तो अगर 110% का रिजल्ट चाहिए वो आपका जायचा आपकी कुंडली आपको बताएगी। हाँ ये एक जर्नल रीडिंग है, 20 से लेके 80 तक लगेगी। अब हर इंसान पे डिपेंड करता है कितनी लगी, क्योंकि मुझे बाकियों के टाइम और दशा ये तो नहीं पता क्या चल रहा है, क्योंकि सबसे मेजर तो वही होता है। तो किसी को अगर प्राइवेट कंसल्टेशन करवानी हो तो स्क्रीन पर आपके सामने नंबर चल रहा है, उस पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप का 24/7 सर्विसेज हमारी ओपन है। अच्छा एक चीज मैं आपको बता दूं, मैं वहां बैठा हुआ नहीं होता, मेरी टीम मौजूद रहती है, टीम दानिश वहां बैठी हुई होती है, बेफिक्र रहें। सब कुछ जेन्युइन है, सब कुछ ओरिजिनल है, सब कुछ ऑथेंटिक है। आप नंबर चैनल से लेके जा रहे हैं, आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ स्कैम कुछ फ्रॉड कुछ भी नहीं हो रहा, सब कुछ जेन्युइन है। वो आपको जैसे गाइड कर रहे हैं लड़के बेफिक्र रहें, आंखें बंद करके आप ट्रस्ट करें उन पर, बिल्कुल परेशान ना हो। तो एक बहुत और आपको मैं इंपॉर्टेंट बात करता चलूं कि मैं हमेशा बोलता हूं कि आप लोग चाहें तो कोई भी प्रीवियस वीडियो के रिव्यूज पढ़ लें। अल्लाह की ज़ात है इज्जत देने वाली, जो लोग सेशन लेके जाते हैं अल्लाह का करम है उनका कैसा रहता है। क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ अल्लाह चाहेगा तो होगा, अल्लाह नहीं चाहेगा तो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि मेरी सारी प्रेडिक्शन वैलिड हैं ऑन अल्लाह। अल्लाह की मर्जी से सब होता है और अल्लाह के हुक्म से सब होता है। मेरी ना कोई हैसियत है ना मेरी कोई औकात है, 0.0% भी मेरे पास कुछ नहीं है सिवाय अल्लाह के करम के। तो सब अल्लाह की मर्जी से होता है, अल्लाह चाहेगा तो होगा, अल्लाह नहीं चाहेगा तो कुछ भी नहीं होगा। और एक बात और ज़रूर बोलूँगा कि एक फ्लूक लगता है, 2 फ्लूक लगते हैं, 3 फ्लूक लगते हैं, बहुत तीर मारा तो 4 फ्लूक लगते हैं। और आपके सामने अगस्त 2025 से लेके या जो पहले देख रहे हैं, सॉरी 2025 के मई से 2026 और सालाना देखा तो और कहीं पहले सालों की 70-80 फ्लूक, चलें 70-80 छोड़ें, 60 तो आप लोगों के सामने है कि हर एक फ्लूक नहीं होता। अपना काम करके बैठता हूँ, अपनी प्रिपरेशन करके बैठता हूँ, अपना होमवर्क करके बैठता हूँ, हवा में तीर नहीं चलाता ना कि लग जाएगा या ऐसा कुछ हो जाएगा, पूरी प्रिपरेशन करके बैठता हूँ। जिस पे बात करनी जो बोल रहा हूँ बहुत सोच समझ के बोलता हूँ। हाँ अल्लाह की ज़ात, अल्लाह चाहेगा तो होगा, अल्लाह नहीं चाहेगा तो कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अब वक्त ज़ाया करे बिना, आप लोगों का मैंने थोड़ा सा वक्त ज़ाया कर दिया, उसके लिए माजरत चाहता हूँ। स्टार्ट करते हैं कि आपके लिए कैसा जाएगा ये वीकली और उसको 3 अगस्त से लेकर 9 अगस्त 2026 तक। आइए स्टार्ट करते हैं। अगर स्टार्ट करूं मैं सबसे पहला बुर्ज, पहला ज़ोडिएक साइन, पहली राशि यानी कि एरीज। एरीज वालों के लिए हफ्ता कैसा जाएगा देखें। अगर एरीज की बात करूं स्टार्ट करूं एजुकेशन को लेके, तो ये हफ्ता एजुकेशन के लिए आपके लिए बैलेंस रहेगा, अच्छा रहेगा, ठीक रहेगा। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्ट्रेस और सर में दर्द होना, पढ़ाई की टेंशन रहना, ये आपको थोड़ा सा चीज सताएगी, तंग करेगी। तो इसको घबराने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको बोला है कि जब तक सनराइज चल रहा है, सूरज निकला हुआ है, तो उस टाइम पे आप लोग पढ़ लें, आपके लिए मेमोरी के लिए बहुत अच्छा। अगर रात में पढ़ेंगे तो फिर चीज आपको डिस्टर्ब करेगी, तंग करेंगे, तो थोड़ा सा इसमें ख्याल करके चलेगा। अदरवाइज ये हफ्ता आपके लिए मिक्सचर रहेगा एजुकेशन को लेके। बात करूं अगर आपकी मैरिड लाइफ के लिए, तो मैरिड लाइफ के लिए ये कह सकता हूं कि ये हफ्ता थोड़ा सा टिपिकल हो सकता है। बीच बीच में कोई लड़ाई झगड़े आपका फड्डे हो सकते हैं, तो इसमें थोड़ा सा अवॉइड करके चलेगा। कोई छोटा मोटा क्लैश वगैरह हो सकता है, कोशिश करेगा अगर हो भी जाए तो बात का बतंगड़ ना बनने दें, हाथ के हाथ चीज़ों को सॉर्ट आउट करें, ठीक करें, तो वो आपके लिए बेहतर है। हाँ ये जरूर बोलूँगा कुछ केसेस में अल्लाह माफ़ करे सेपरेशन होना, लड़ाई झगड़े होना, ये चीज़ भी दिखाई देती है, तो उसको एहतियात और केयर करके चलेगा। बाकी लव रोमांस की बात करूँ तो लव रोमांस के लिए ये हफ्ता फिलहाल अच्छा नजर आता है। लव रोमांस को लेके कुछ अगर लड़ाई झगड़े चल रहे थे, इख्तलाफात चल रहे थे, तो उसमें चीज़ें थोड़ी सी थमेंगी, आपका ठहराव लेंगी। आप लोगों का मौका अच्छा है बातचीत ठीक करने का, या अगर बातचीत नहीं हुई भी थी तो आपस में चीज़ों को सॉर्ट आउट करने का भी अच्छा मौका दिखता है। अब वो आपके ऊपर है कि उसको आप किस तरीके से डील करते हैं, किस तरीके से लेके चलते हैं। अगर बात करूँ नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की, मुश्किल है कि इस हफ्ते नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन ब्रेक हो। अगर ब्रेक हो भी जाएगा तो रिजल्ट आपको एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं मिलेगा, उल्टा और दिल खराब होगा और मूड ऑफ होगा, तो इसको थोड़ा सा अवॉइड और आगे करके चलेगा। बाकी बात करूं सिंगल पर्सन की, तो सिंगल पर्सन के लिए कह सकता हूं कि यह हफ्ता शुरू के 2 दिन आपको थोड़ा सा तंग कर सकता है, थोड़ा सा उस टाइम पे कुछ मत करिएगा शुरू के 2 दिनों में। आखिर के जो 5 दिन है वो फिर भी आपके लिए कदरे बेहतर है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एक्टिव रहने के लिए, बातचीत करने के लिए, दोस्ती करने के लिए वो बेहतर है। और अगर बात करूं आपके मनी मैटर की, तो मनी मैटर के लिए ये हफ्ता
खर्चे थोड़े से बढ़ सकते हैं, अखराजात थोड़े से आपका एक्सपेंस कर सकते हैं, आपका बजट थोड़ा सा आउट हो सकता है, उसको मेंटेन करके चलेगा। कुछ फालतू इन्वेस्टमेंट, कुछ फालतू की चीजें, अननेसेसरी आइटम नहीं खरीदेगा, वरना आपके लिए चीजें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएंगी, उसको थोड़ा सा अवॉइड करके चलेगा। बाकी कहीं ना कहीं से आपको सपोर्ट भी रहेगी, लेकिन फिर भी थोड़ा सा एहतियात और पैसे की सेव करके चलें। बाकी बात करूं हेल्थ की, तो हेल्थ में आप लोगों ने खासतौर पर अपनी स्किन का ख्याल रखना है, लेफ्ट आई का ख्याल रखिएगा, सर दर्द होना, स्ट्रेस का मसला होना, यूरिया साइड पे थोड़ा सा प्रॉब्लम होना, इस चीज की केयर करके चलेगा। अपने शोल्डर का ख्याल रखिएगा, बैक का ख्याल रखिएगा, कोई खिंचाव आ सकता है, कोई दर्द हो सकता है, कुछ आप लोगों के एंकल इश्यूज हो सकते हैं। उसके अलावा अपने कानों का ख्याल रखिएगा, पेट का ख्याल रखिएगा, ब्लोटिंग इश्यूज होना, कॉन्स्टिपेशन का मसला होना या पेट का कमजोर होना, ये चीज भी आपको तंग करेगी। कुछ रिलेटिव में से किसी की तबीयत खराब हो सकती है, कोई आपको खबर मिल सकती है कि यार ये हो चुका, उसके साथ ये हो गया, तो इस चीज की भी थोड़ी सी केयर करके चलेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है आप सामने वाले को बता दें तो अच्छी चीज है। बाकी अगर करियर की बात करूं तो करियर के लिए हफ्ता बहुत ही अच्छा रहेगा, बहुत ही पॉजिटिव रहेगा। करियर में ग्रोथ आपको मिलेगी, करियर में स्टेबिलिटी भी आपको मिलेगी। करियर अगर रुकावट का शिकार था, अटकाव का शिकार था, तो उसमें कमी आएगी, और करियर में आपको ग्रोथ अल्लाह के करम से मिलते हुए दिखाई देती है। बस स्टेबिलिटी की जरूरत है और चीजों को थोड़ा सा बैलेंस करके चलेगा। जॉब की बात करूं तो ये हफ्ते जॉब में थोड़ा सा आपको डिटैचमेंट हो सकता है, जॉब में दिल ना लगना, थोड़ा सा अधूरापन महसूस होना, ये चीज थोड़ी सी आपको तंग करेगी, तो उसमें थोड़ा सा दिल को घबराएगा मत, और सॉरी मतलब दिल अपना ना ज्यादा घबराएगा, ज्यादा परेशान नहीं होगा, फोकस काम पे करेगा। जितना फोकस काम पे करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। किसी के मामले में दखल अंदाजी मत करेगा, वरना आपके लिए चीजें थोड़ा सा प्रॉब्लम कर सकती हैं। और अगर बिजनेस की बात करूं तो बिजनेस के लिए फिलहाल ये हफ्ता अच्छा दिखाई नहीं देता। बिजनेस में कोई रिस्क, कुछ ऐसा बड़ी चीज नहीं करेगा, आपको नुकसान हो सकता है। बाकी सोशल मीडिया, सोशल कम्युनिकेशन के लिए टाइम अच्छा है, सोशल गैदरिंग, सोशल सर्कल के लिए भी टाइम अच्छा है। नींद थोड़ी सी डिस्टर्ब रहेगी, ख्वाब वगैरह आना, और कहीं ना कहीं थोड़ी सी बेचैनी रहना, एंजाइटी थोड़ी सी बढ़ जाना, ये चीज आपको तंग कर सकती है। मदर की हेल्थ अगर खराब थी तो मदर की हेल्थ बेहतर हो सकती है। फैमिली के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम गुजारें, वो आपके लिए अच्छा और पॉजिटिव रहेगा। बाकी ओवरऑल बात करूं तो अल्लाह अपना करम करेगा। तो अब आ जाता है हमारा दूसरा बुध, दूसरा ज़ोडिएक साइन, दूसरी राशि, यानी कि आपका टॉरस। टॉरस वालों की बात करूं, स्टार्ट करूं एजुकेशन को लेके, तो ये हफ्ता एजुकेशन के हवाले से फिलहाल अच्छा दिखाई देता है। एजुकेशन में आपको प्रोग्रेस मिलेगी। अगर पढ़ाई को में लेके इतना दिल नहीं लग रहा था, ये स्टेबिलिटी नहीं आ रही थी, तो अल्लाह के करम से स्टेबिलिटी भी आएगी, दिल भी लगेगा। बस कोशिश आपने ये करनी है, अपना फोकस रखना है, अपने डिस्ट्रैक्शन को थोड़ा सा दूर रखिएगा, कुछ अपने ऑपोजिट जेंडर में थोड़ा सा अवॉइड करिएगा। जब पढ़ रहे हो तो बस किताब खोल के पढ़ें और अपना फोकस उस पर रखें, तो एट द एंड चीज़ आपके लिए बेहतर और पॉजिटिव रहेंगी। बाकी बात करूं अगर आपकी मैरिड लाइफ की, तो मैरिड लाइफ के लिए फिलहाल ये हफ्ता इतना अच्छा दिखाई नहीं देता। मैरिड लाइफ में लड़ाई झगड़े होना, इख्तिलाफात होना, फड्डे होना, ये चीज़ें थोड़ी सी बढ़ सकती हैं। और यहाँ तक बोलूँगा अगर आप इन लॉज के साथ रहते हैं तो इन लॉज की तरफ से प्रॉब्लम होना, कोई इश्यू होना, कोई मसले होना, ये चीज थोड़ा सा तंग कर सकती है, तो इसमें थोड़ा सा अवॉइड करके चलेगा। हाँ, जो लोग सेपरेट हैं उनके लिए फिर भी कदरे बेहतर और ठीक दिखाई देता है। बाकी लव लाइफ की बात करूं तो इस हफ्ते लव लाइफ में चीजें आपके लिए डिले हो सकती हैं, थोड़ी सी सुस्त प्रोग्रेस करेंगी, स्लो प्रोग्रेस करेंगी। फिलहाल इतना घबराएगा मत, ये वक्ती एक फेज होगा, वक्ती आपका टाइम होगा, तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। पेशेंस रख के चलेगा, सामने वाले को इतना परेशान नहीं करेगा या तंग नहीं करेगा, वरना इससे वो सामने वाला आपको कुछ हार्श वर्ड यूज कर सकता है या आपको थोड़ा सा बुरा बोल सकता है, जिससे आपका दिल थोड़ा सा खराब हो जाए। तो इसको अवॉइड और थोड़ा सा कोशिश करेगा कि ना करें तो अच्छा है। बाकी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की बात करूं, इम्कान तो है कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन आपका ब्रेक हो जाए, एक्स की कॉल मैसेज वगैरह आ जाए, दोबारा से बातचीत हो जाए, उसके लिए टाइम बेहतर दिखाई देता है, ठीक दिखाई देता है। लेकिन बात करनी है नहीं करनी वो आपके ऊपर है कि आपको पता है कि उसने आपके साथ कैसा किया था। अगर सही किया तो कर लेगा, नहीं किया तब तो जैसा आपको सही लगे वैसा करेगा। बाकी सिंगल पर्सन की बात करूं, सिंगल पर्सन के लिए टाइम अच्छा दिखाई देता है। मोबाइल प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया एक्टिविटीज करते हुए ज्यादा दिखाई देंगे, लेकिन ज्यादा किसी पर ट्रस्ट मत करिएगा, किसी की ज्यादा बातों में नहीं आएगा। दोस्ती करने के लिए टाइम ज्यादा अच्छा है, अपनी चीजें किसी को नहीं बताएगा। अगर ये कंट्रोल करके चलेंगे तो आपके लिए चीजें बेहतर और ठीक रहेंगी। बाकी मनी मैटर की बात करूं तो मनी मैटर के लिए ये टाइम अच्छा रहेगा। पैसे को लेकर अगर कुछ मुश्किलात थी तो उसमें कमी आएगी, लेकिन खर्चा सडन एकदम से बढ़ेगा भी। कुछ दिन ऐसे भी आएंगे कि पैसा थोड़ा सा आपका ज्यादा खर्च हो गया, तो इसमें थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। बस उसको कंट्रोल करके चलिएगा। अगर कंट्रोल करके चलेंगे तो डेफिनेटली अल्लाह का करम आप पे रहेगा, कोई ऐसे घबराने और टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बाकी बात करूं हेल्थ की, तो हेल्थ में आप लोगों ने खासतौर पर हार्ट का ख्याल रखना है, कोलेस्ट्रॉल का ख्याल रखना है, बैक का, शोल्डर का ख्याल रखना है, पेट का ख्याल रखिएगा, अपने सर दर्द होना, एंजाइटी आपका बढ़ जाना, दांतों में दर्द होना, अपने हार्मोन का ख्याल रखिएगा, निचले धड़ का ख्याल रखिएगा, और थोड़ा सा आपको यूरिया साइड में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है पास आउट करते हुए, इसमें थोड़ी सी केयर करके चलिएगा।
बाकी अगर नींद आपको मसला करेगी, ये भी मैं आपको बता दूं। बाकी अगर करियर की बात करूं तो करियर के लिए टाइम अच्छा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा करियर में आपके लिए। अगर आप एआई से हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में हैं, कोई कंटेंट क्रिएटर हैं, पॉलिटिक्स, जर्नलिज्म, सहाफत से हैं, लोहे का काम करते हैं, या बैंकिंग से हैं, या मास कम्युनिकेशन से, गवर्नमेंट का काम है, लॉ का काम है, जुडिशरी का काम है, टीचिंग का काम करते हैं, तो भी आपके लिए चीजें अच्छी और पॉजिटिव रहेंगी। बात करूंगा जॉब की, तो जॉब के लिए यह हफ्ता आपके लिए मिक्सचर रहेगा। जॉब में कुछ मुश्किल हो सकती है, कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन बीच बीच में चीजें ठीक भी होंगी, चीजें सॉर्ट आउट भी होंगी, उसके लिए टाइम बेहतर और अच्छा दिखाई देता है। लेकिन एक चीज जरूर बोलूंगा कि आप पे कोई इल्जाम भी लग सकता है या कुछ वो भी हो सकता है, तो इसको थोड़ा सा अवॉइड करके चलेगा। अपने ऑपोजिट जेंडर से थोड़ा सा दूर रहेगा, थोड़ा सा स्पेस बना के रखिएगा, वो आपके लिए बेहतर रहेगा। बिजनेस की बात करूं तो बिजनेस में कोई आपके पार्टनर से आर्ग्यूमेंट हो सकता है, बिजनेस में कोई इख्तलाफात हो सकते हैं, उसमें थोड़ी सी केयर करने की जरूरत है। किसी के कुछ बोल रहा हो तो सुन लीजिएगा, ज्यादा उसमें कोशिश करेगा आप बीच में ना पड़े तो अच्छा है, वो आपके लिए बेहतर रहेगा। और ये आपको जरूर बोल सकता हूँ कि जबान थोड़ी सी हार्श हो सकती है, गुस्सा आपको वक्ती आ सकता है, और कुछ फास्ट फूड वगैरह ये चीज़ें ज़्यादा कंज्यूम करेंगे, सोशल मीडिया, मोबाइल वगैरह, टीवी वगैरह ज़्यादा टाइम उस पर स्पेंड करेंगे, और सोशल गैदरिंग भी आपकी रहेगी, क्रिएटिविटी भी आपके दिमाग में आएगी, कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्ट्रेस भी बढ़ेगा, कहीं ना कहीं आप लोग कोई अननेसेसरी आइटम पे भी पैसा खर्च कर सकते हो, फैमिली की सपोर्ट आप पे रहेगी। बाकी ओवरऑल बात करूं तो अल्लाह अपना करम करेगा। तो तीसरे जोड़ी एक साइन पे आने से पहले आपको ये बता दूं कि ये एक जनरल रीडिंग है। जो असल है वो आपका जायचा होता है, कुंडली होती है। अगर किसी को बनवाना है तो स्क्रीन पे नंबर सामने चल रहा है, उस पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं। 24/7 सर्विसेज हमारी ओपन है, चाहे तो कोई भी प्रीवियस वीडियो के रिव्यूज पढ़ लें। अल्लाह की जात इज्जत देने वाली जो लोग सेशन लेके जाते हैं, अल्लाह का करम है उनका कैसा रहता है। तो अब आ जाता है हमारा तीसरा बुर, तीसरा जोड़ी साइन, तीसरी राशि यानी कि जेमिनाई। जेमिनाई वालों की बात करूंगा, स्टार्ट करूं एजुकेशन से लेके, तो ये हफ्ता एजुकेशन के लिए आपका मिक्सचर रहेगा। पढ़ाई में आपका दिल कम लगेगा, छुट्टी करने का ज्यादा दिल चाहेगा, काम आप थोड़ा सा डिले करने का सोचेंगे, आज की जगह कल कर लें, कल की जगह परसों कर लें, ऐसे माइंड में थॉट्स आना, ऐसी ओवर थिंकिंग करना, ये चीज आप करते हुए नजर आते हैं। तो इसको थोड़ा सा अवॉइड करके चलेगा, वरना टीचर से या अपने ट्यूशन टीचर से कुछ इशू हो सकता है, कुछ मसला हो सकता है, घर में कोई आपके कंप्लेन हो सकती है, पेरेंट्स से कर सकते हैं, तो इसमें थोड़ा सा दूरी बना के चलेगा। लेकिन अगर पेरेंट्स तक बात पहुंची तो भी आपका गुस्सा एक डोमिनेट तो रहेगा, क्योंकि सर पे सब मार्क्स आपके बैठा हुआ है, तो वो कहीं ना कहीं अपना दिखाएगा, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि अपना एग्रेशन ना दिखाए। बाकी मैरिड लाइफ की बात करूं तो हफ्ता मैरिड लाइफ के लिए फिलहाल अच्छा नहीं दिखाई देता। मैरिड लाइफ में लड़ाई झगड़े होना, कुछ केसेस में अल्लाह माफ करे सेपरेशन हो जाना, कुछ केसेस में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जैसी चीजें आना, और कुछ केसेस में बातचीत बंद हो जाना, फड्डे होना या फिजिकल अब्यूज होना, ये चीज भी थोड़ी सी दिखाई देती है। इसमें थोड़ा सा अवॉइड और कोशिश करेगा इस चीज को ना करें। इन लॉ से भी लड़ाई झगड़े थोड़े से रहेंगे, लेकिन वो फिर चीजें ठीक हो सकती हैं इन लॉ से, लेकिन हस्बैंड और वाइफ का वो थोड़ा सा टिपिकल रहेगा। बाकी लव लाइफ की बात करूं तो लव लाइफ के लिए ये हफ्ता मिक्सचर रहेगा, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जैसी चीजें होना, या दूसरों के सामने इग्नोर मतलब कर देना, या बात की इंपॉर्टेंस ना देना, ये चीज आपको थोड़ा सा महसूस हो सकती है, तंग कर सकती है। उसमें थोड़ा सा परहेज करके चलेगा, कोशिश करेगा बस कट टू द पॉइंट बात करें, ज्यादा बातचीत ना करें, वरना कोई छोटी बात भी कुछ बड़ा इशू बना देगी, तो इसको थोड़ा सा अवॉइड और परहेज करके चलेगा। हाँ, ये बोल सकता हूँ कि जुमेरात के बाद चीजें फिर भी आपके लिए बेहतर रहेंगी, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा टाइम टिपिकल और थोड़ा सा मुश्किल दिखाई देता है। बाकी नो कांटेक्ट सिचुएशन की बात करूँ, मुश्किल है कि नो कांटेक्ट सिचुएशन ब्रेक हो। अगर ब्रेक हो भी जाएगा तो चीजें आपके लिए इतना फेवर में नहीं रहेंगी, थोड़ा सा आपको तंग कर सकती हैं, थोड़ा सा परेशानी हो सकती है, कि उसको थोड़ा सा अवॉइड करके चलेगा, और कोशिश करेगा किसी से ज्यादा बातचीत वगैरह ना करें तो बेहतर है। कोई अगर आपके एक्स कॉल कर भी रहा है या कोई बोल भी रहा है बात कर लो, तो बोलेगा नहीं मैंने बात नहीं करनी। बाकी सिंगल पर्सन की बात करूं तो सिंगल पर्सन के लिए मेरे लिए यही एडवाइस है कि बातचीत करने के लिए टाइम अच्छा है, दोस्ती के लिए टाइम अच्छा है, गपशप के लिए टाइम अच्छा है, लेकिन लव रोमांस के लिए फिलहाल टाइम अच्छा नहीं है, उसको अवॉइड करिएगा। हाँ, बातचीत करनी है, ऐसा कुछ करना हो तो ठीक है, उसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। बाकी मनी मैटर की बात करूं तो ये हफ्ता मनी मैटर के लिए बहुत अच्छा दिखाई देता है, बहुत पॉजिटिव रहेगा। पैसे को लेके कुछ मसले थे, कुछ इशू चल रहे थे, तो उसमें कमी आएगी। फैमिली की सपोर्ट रहेगी, बड़े भाई की या बड़े फादर की, बड़े भाई की या फादर की आपको सपोर्ट रहेगी, मैंने बड़ा फादर बोल दिया सॉरी, तो वो आपको एक सपोर्ट रहेगी, और ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड भी आप पे रहेंगी। और पैसे को लेकर अगर तंगी थी या कुछ मुश्किलात चल रही थी, तो उसमें भी अल्लाह के करम से कमी आएगी। बाकी हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ में आपने रखना है, अपने बीपी का ख्याल रखना है, अपने नर्वस सिस्टम का ख्याल रखना है, आग से दूर रहेगा, गाड़ी बाइक थोड़ी सी देखभाल की चलाएगा, किडनी का ख्याल रखेगा, यूरिया साइड का ख्याल रखेगा, निचले धड़ का ख्याल रखेगा, प्राइवेट बॉडी पार्ट्स की केयर करेगा, कानों का ख्याल रखेगा, बोन्स में दर्द हो जाना या आंतों में थोड़ा सा दर्द होना, गले में, ये चीज आपको थोड़ा सा तंग कर सकती है, थोड़ा सा भी क्या बोलूं, तंग कर सकती है। बाकी करियर की बात करूं तो करियर के लिए टाइम अच्छा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। खाने पीने का काम करते हैं, ऑकल्ट का काम करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, बैंक का काम है, गवर्नमेंट से रिलेटेड काम है, या जर्नलिज्म से,
थोड़ा उसका काम करते हैं आप, क्या कहते हैं वो, पॉलिटिक्स हो, जुडिशरी हो, लॉ का हो, टीचिंग का काम हो, कपड़ों का काम हो, पानी का काम हो, लिक्विड का काम हो, तो आपके लिए अच्छा पॉजिटिव रहेगा। यहाँ तक कि टीचिंग का भी काम करते हैं तो अच्छा ही रहेगा। बाकी जॉब की बात करूं, ये हफ्ता जॉब को लेके आपके अंदर थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट नेचर हो सकती है, थोड़ा सा गुस्सा आ सकता है, थोड़ा सा आपके साथ या आपका बात करने का तरीका थोड़ा सा चेंज हो सकता है, कि उसको थोड़ा सा कंट्रोल करके चलेगा। कोशिश करें ना किसी से फड्डा करें या ना किसी से उलझें, आपके लिए बेहतर रहेगा। और थोड़ा सा अपने गुस्से को कंट्रोल करके चलेगा, वो चीज़ आपके लिए बेहतर रहेंगी। अगर आपने ज़्यादा ऊंची आवाज़ में या कुछ ऐसा करा तो फिर आपके लिए वो थोड़ा सा बड़ा इशू बन सकता है। बाकी बिजनेस की बात करूं तो बिजनेस के लिए फिलहाल टाइम अच्छा नहीं दिखाई देता। कोई पार्टनरशिप वगैरह अवॉइड करनी है, कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, कोई नई डील नहीं करनी, किसी पे अपनी चीज़ें नहीं बतानी, इसको थोड़ा सा अवॉइड करके चलना है। बाकी अपने सीक्रेट्स लोगों से छुपा के रखिएगा। एक्सरसाइज ज़्यादा से ज़्यादा करें, फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा से ज़्यादा करें, आपके लिए बेहतर है। मिठास की क्रेविंग, स्वीट्स की क्रेविंग आप पे ज़्यादा रहेंगी। और ये बोल सकता हूँ नींद थोड़ी सी डिस्टर्ब रहेगी आखिर के, सॉरी बुध जुमेरात जुम्मा, ये 3 दिन आपके लिए नींद थोड़ी सी डिस्टर्ब करते हुए दिखाई देती है। बाकी घर में कुछ आप एटमॉस्फेयर अच्छा हो सकता है, कुछ समंदर वगैरह वाली जगह, पानी वाली जगहों पे जाएं सनराइज के अंदर, उसमें आपको अच्छी एनर्जी मिलेगी। और फैमिली गेट टुगेदर, खाना पीना, ये भी आपके लिए अच्छा रहेगा। बाकी ओवरऑल बात करूं तो अल्लाह अपना करम करेगा। चौथे बुर्ज पे आने से पहले, चौथा ज़ोडिएक साइन पे आने से पहले आपको ये बता दूं, एक जनरल रीडिंग है। 110% का रिजल्ट आपका जायचा आपको बताता है, क्योंकि उसमें तमाम चीज़ें हैं। और चाहे तो कोई भी प्रीवियस वीडियो के रिव्यूज पढ़ लें, अल्लाह की ज़ात इज्जत देने वाली जो लोग लेके जाते हैं सेशन का कैसा रहता है। तो अब आ जाता है हमारा चौथा बुर्ज, चौथा ज़ोडिएक साइन, चौथी राशि, यानी कि कैंसर। कैंसर वालों के लिए ये पीरियड कैसा रहेगा? देखिए, अगर कैंसरियन की बात करूं, स्टार्ट करूं एजुकेशन को लेके, तो ये हफ्ता एजुकेशन के हवाले से थोड़ा सा आपको तंग कर सकता है। पढ़ाई में दिल ना लगना, पढ़ाई में थोड़ा सा अधूरापन महसूस करना, ये चीजों पर फोकस ना होना। पेपर आ रहे हैं लेकिन नंबर इतने अच्छे नहीं आ रहे, एग्जाम दे रहे हैं लेकिन वो एनर्जी आपको उस तरीके से नहीं मिल रही, तो ये हफ्ता पढ़ाई को लेकर थोड़ा सा तंग कर सकता है, थोड़े से इश्यूज हो सकते हैं। तो ये हफ्ता फिलहाल एजुकेशन के हवाले से इतना अच्छा दिखाई नहीं देता है। बाकी बात करूं मैरिड लाइफ की, तो मैरिड लाइफ वालों के लिए ये कहूँगा कि अगर आपकी शादीशुदा जिंदगी में चीज़ें खराब, मतलब जिनकी साथ आप लोग रह रहे हैं उनकी बात कर रहा हूँ, उनके लिए फिर भी ठीक हो सकती हैं, बेहतर हो सकती हैं। तो इन लॉस के साथ रह रहे हैं उनके लिए लड़ाई झगड़े, इख्तलाफात होना, फड्डे होना, ये चीज़ थोड़ी सी ज़्यादा दिखाई देती है, तो उसमें एहतियात करके चलेगा। और एक और चीज़ बोलूँगा कि जो अपना ख़त्म करना चाह रहे हैं, अलग होना चाह रहे हैं, वो भी अपनी चीज़ों में उनको कामयाबी मिलेगी। और कोर्ट कचहरी में लेके अगर कुछ मसला चल रहा था, इशू चल रहा था, तो कोर्ट कचहरी का भी काम आपका तेज़ी से आगे बढ़ेगा। उसके अलावा बात करूं लव रोमांस की, तो लव रोमांस के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइम माशाल्लाह से दिखाई देता है आप लोगों के लिए। प्यार मोहब्बत के लिए, बॉन्डिंग के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। रिलेशनशिप भी आपके लिए काफ़ी मजबूत रहेगी माशाल्लाह से, और अंडरस्टैंड करने को एक दूसरे को मिलेगा, जो कि अच्छा और पॉजिटिव टाइम है। बाकी बात करूं नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की, हाँ इम्कान तो है कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन ब्रेक हो जाए, किसी कॉल मैसेज वगैरह आ जाए, बातचीत हो जाए। आप लोग मोबाइल चला रहे हैं, स्क्रॉल कर रहे हैं और अचानक से एक नोटिफिकेशन आता है, और नोटिफिकेशन पर आप देखते हैं लिखा हुआ होता है आपके एक्स का मैसेज आ गया, कॉल हो गई, कॉल आ गई। लेकिन अक्लमंदी यही है कि अवॉइड करेगा, आपके लिए बेहतर रहेगा। बाकी अगर सिंगल पर्सन की बात करूँ तो सिंगल पर्सन के लिए मेरे लिए यही एडवाइस है कि इस हफ्ते दोस्ती के लिए टाइम अच्छा है, बातचीत करने के लिए टाइम अच्छा है, कुछ गपशप लगाने के लिए टाइम अच्छा है। लेकिन फिलहाल प्यार मोहब्बत के लिए टाइम अच्छा नहीं है, क्योंकि सिंगल और जिनका रिलेशन चल रहा है उसमें कुछ फ़र्क होता है। अब वो जब आगे चीज़ें होंगी तो मैं आपको आगे बताऊंगा आने वाली वीडियोस में, ऐसा मैं क्यों बोलता हूँ। बाकी मनी मैटर की बात करूँ तो मनी मैटर को लेके ये हफ्ता थोड़ा सा मिक्सचर रहेगा। पैसे आएगा भी, पैसा खर्च भी होगा, पैसा बनेगा भी, पैसा जाएगा भी, अननेसेसरी आइटम भी खरीदेंगे, फैमिली की सपोर्ट भी रहेगी, पैसे की ज़रूरत आपको पड़ेगी, पैसा आपको मिल जाएगा। तो ये मिक्सचर रहेगा पैसे के हवाले से हफ्ता, क्योंकि पैसा आएगा भी जाएगा भी, एक एवरेज टाइप रहेगा। कुछ ज़्यादा इनकम मत रखिएगा एक्सपेक्टेशन करके कि ज़्यादा बहुत अच्छा चलाएगा, या ये भी नहीं सोचिएगा कि बहुत बुरा चलाएगा, एक मिक्सचर रहेगा। बाकी अगर हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ में अपने हार्मोन्स का ख्याल रखना, यूरिया साइड का ख्याल रखना, निचले धड़ का, प्राइवेट बॉडी पार्ट्स की केयर करेगा, दांतों का ख्याल रखिएगा, दाढ़ों का ख्याल रखिएगा, अपने ब्लड प्रेशर का ख्याल रखिएगा, लेफ्ट आई, हेयर फॉलिंग इशू, सर दर्द होना, और यहाँ तक कि पेट का थोड़ा सा कमजोर होना और हड्डियों में थोड़ा सा दर्द होना, ये चीज़ आपको तंग कर सकती है। नींद भी थोड़ी सी डिस्टर्ब रहेगी। फिजिकल एक्टिविटी करें तो आपके लिए काफ़ी बेहतर है। बाकी बात करूँ करियर की, तो करियर के लिए टाइम बहुत अच्छा है। टीचिंग का काम करते हैं, पढ़ाने का काम करते हैं तो बहुत अच्छा काम है। उसके अलावा बैंक से रिलेटेड है तो अच्छा है। ऑकल्ट का, खाने पीने का, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का काम आपके लिए बहुत अच्छा है। पानी, पैट्स का, मेडिसिन से रिलेटेड है, डॉक्टर का काम करते हैं, कपड़ों का काम करते हैं, लिक्विड का काम करते हैं, तो भी चीज़ें आपके लिए अच्छी और पॉजिटिव रहेंगी। बाकी बात करूं जॉब के हवाले से, तो जॉब के हवाले से इस हफ्ते में कुछ इश्यूज हो सकते हैं, जॉब में कुछ बदलने का या जॉब ट्रांसफर होने का, और यहाँ तक कि जॉब में चेंजिंग का आप सोच सकते हैं। कोई कुलीग से फड्डा हो सकता है, कोई बॉस से आर्ग्यूमेंट हो सकता है, उसको थोड़ा सा अवॉइड करके चलेगा।
बाकी ये हफ्ता जॉब के लिए फिलहाल इतना अच्छा दिखाई नहीं देता। बाकी बिजनेस की बात करूं तो बिजनेस के लिए चीजें ठीक रहेंगी, बेहतर रहेंगी। बिजनेस में कुछ अगर लड़ाई झगड़े चल रहे थे तो उसमें कमी आएगी और मामला आपके सेट हो सकते हैं, उसके लिए टाइम बेहतर और ठीक दिखाई देता है। बाकी बात करूं, आप किसी भी की बातों में आएगा मत, किसी के ऊपर ट्रस्ट मत करिएगा, किसी के कहने में ज्यादा नहीं आएगा वरना आपको नुकसान हो सकता है। और यहां तक बोलूंगा कि आप लोगों को ब्लेसिंग ऑफ गॉड रहेंगी, कुछ भी होगा अल्लाह के करम से एट द एंड आप लोग बच जाएंगे। क्रिएटिविटी आपके लिए अच्छी रहेगी। और ये भी आप लोगों को जरूर कहूंगा कि थोड़ा सा वजन वगैरह आपका बढ़ सकता है, खाने पीने के शौकीन रहेंगे और सोशल मीडिया पे थोड़ा सा ज्यादा एक्टिवेट रहेंगे। कुछ बाहर जाना चाहते हैं, जो बाहर जाने के लिए वेट कर रहे हैं, वो उनका काम में थोड़ी सी तेजी आ सकती है, थोड़ा सा बढ़ सकता है। और उसके अलावा ये बोलूंगा, कुछ पुरानी बीमारी चल रही थी, पुराना हेल्थ इशू चल रहा था तो वो ठीक हो सकता है। सोशल गैदरिंग, सोशल सर्कल आपका हो सकता है, लेकिन शर्त यह है कि आपकी मतलब कितना आप एक्टिविटी करते हैं, कितना नहीं करते। और मेरा मशवरा ये है कि जिम वगैरह जाएं तो आपके लिए बेहतर और अच्छा रहेगा। बाकी ओवरऑल बात करूं तो अल्लाह अपना कर्म करेगा। तो पांचवा ज़ोडिएक साइन, पांचवा बुर्ज, पांचवा यानी आपका राशि लियो पाने से पहले एक चीज बता दूं, देखिए एक जर्नल रीडिंग है, 110% का रिजल्ट आपका जायचा आपकी कुंडली आपको बताएगी। तो किसी को प्राइवेट सेशन लेना हो तो स्क्रीन पे नंबर आपके सामने चल रहा है, आप ले सकते हैं। चाहे तो कोई भी प्रीवियस वीडियो के रिव्यूज पढ़ने, अल्लाह की जात इज्जत देने वाली जो लोग सेशन लेके आते हैं उनका कैसा रहता है। तो अब आ जाता है हमारा पांचवा बुर्ज, पांचवा ज़ोडिएक साइन, पांचवी राशि यानी कि लियो। लियो की बात करूं, स्टार्ट करूं अगर एजुकेशन से, तो ये हफ्ता एजुकेशन के लिए आप का एवरेज जाएगा, बहुत अच्छा नहीं है, बहुत बुरा नहीं है, एक मिक्स रिजल्ट आपको मिलेंगे। पढ़ाई में अगर कोई एग्जाम वगैरह है तो उसमें आप पास हो जाएंगे, कोई क्लास टेस्ट वगैरह है तो उसमें भी पास हो जाएंगे। लेकिन आपका होमवर्क हो या कुछ आपको टास्क मिला हुआ हो या कुछ प्रोजेक्ट कंप्लीट करना हो तो वो आपका टाइम टू टाइम नहीं होगा, उसमें चीजें थोड़ी सी डिले हो सकती हैं, थोड़ी सी रुक सकती हैं। तो उसको थोड़ा सा तामुल करके चलिएगा, जितना तामुल रख के चलेंगे उतना बेहतर, उतना ठीक रहेगा आपके लिए। बाकी मैरिड लाइफ की बात करूं तो फिलहाल ये हफ्ता मैरिड लाइफ के लिए अच्छा दिखाई नहीं देता। मैरिड लाइफ में लड़ाई झगड़े होना, कुछ फिजिकल आपका अब्यूज होना, यहाँ तक बोलूंगा कुछ हाथ वाथ उठाना, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जैसी चीज होना सामने आ सकती हैं। उसको थोड़ा सा परहेज करके चलेगा, थोड़ा सा गुरेज करके चलेगा और कोशिश करेगा कोई आर्ग्यूमेंट लड़ाई झगड़ा ना करे, वरना चीजें थोड़ी सी बिगड़ सकती हैं और खराब हो सकती हैं। अल्लाह ना करे कि ऐसा हो। बाकी लव रोमांस की बात करूं तो ये लव रोमांस के लिए बहुत ही जबरदस्त दिखाई देता है। लव रोमांस के लिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी पीरियड रहेगा। आपके प्यार मोहब्बत में भी चीजें बढ़ेंगी, बहुत बेहतर रहेंगी, बहुत मजबूत रहेगी। रिलेशनशिप भी आपका अल्लाह के करम से मजबूत रहेगा और स्ट्रांग रहेगा, उसके लिए टाइम बहुत अच्छा और बहुत ही बेहतर है। बाकी बात करूं आपकी नो कांटेक्ट सिचुएशन की, नो कांटेक्ट सिचुएशन का ये बोलूंगा मुश्किल ये है कि नो कांटेक्ट सिचुएशन ब्रेक हो, अगर ब्रेक हो भी जाएगा तो ब्रेक होने मत दीजिएगा, फौरन बंद कर दीजिएगा, तो आपके लिए बेहतर और आपके लिए ठीक रहेगा। बाकी सिंगल पर्सन की बात करूं तो सिंगल पर्सन के लिए मेरी लिए यही एडवाइस है, बातचीत कर लें, दोस्ती कर लें, कोई गपशप कर लें, तो उसके लिए टाइम अच्छा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी आप ज्यादा एक्टिवेट रहेंगे, लेकिन ट्रस्ट करना किसी पे अभी फिलहाल उसके लिए टाइम सही नहीं है। बाकी बात करूं मनी मैटर की, तो मनी मैटर के लिए अगर आप लोग कोई काम कर रहे हैं, कोई वर्क करते हैं, तो उसमें आपको चीजें थोड़ी सपोर्ट पे रहेंगी, बेहतर रहेंगी। फैमिली की सपोर्ट रहेगी। काम अगर स्लो होगा था तो उसमें तेजी पकड़ेगा। पैसे के हवाले से हफ्ता बेहतर और अल्लाह के करम से अच्छा नजर आता है। जो एक्सपेक्टेशन आपको अगर नहीं हो रही थी तो एकदम से आपको रिजल्ट अल्लाह के करम से मिलेगा और अच्छा मिलेगा। बाकी बात करूं आपकी हेल्थ की, तो हेल्थ में आपने ख्याल रखना है यूरिया साइड का, किडनी का ख्याल रखना है, अपने दांतों का ख्याल रखिएगा, दाढ़ों का ख्याल रखिएगा, हार्मोन का ख्याल रखिएगा, निचले धड़ का ख्याल रखिएगा, हेयर फॉलिंग इश्यूज होना, नींद का प्रॉब्लम होना, पेट का मसला होना, कोई जिस्म में दर्द हो जाना, कोई ऐसी चीज हो जाना जिससे आपको तकलीफ हो, महसूस हो आपकी शोल्डर या जिस्म पे, इसमें थोड़ा सा केयर करके चलेगा और कोशिश करेगा कुछ चाहिए आपके लिए टाइम अच्छा। कुछ पुरानी बीमारी थी, अगर पुरानी बीमारी से वो करना चाह रहे थे तो उससे आप ठीक हो सकते हैं, वो आपकी बिल्कुल सॉर्ट आउट हो सकती है अल्लाह के करम से। अच्छा, उसके अलावा अगर बात करूं करियर की, तो करियर के लिए टाइम आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ऑकल्ट का काम करते हैं, एस्ट्रोलॉजी का काम करते हैं, कंसल्टेशन का काम करते हैं, ओवरसीज से रिलेटेड काम है, गाड़ी प्रॉपर्टी रियल एस्टेट का काम करते हैं, फास्ट फूड का काम करते हैं, टीचिंग का काम करते हैं, कपड़ों का काम करते हैं, पानी का काम करते हैं, कुछ इंस्टीट्यूट का काम करते हैं, एथलीट का काम करते हैं, आर्म फोर्सेस से, बैंकिंग से, कम्युनिकेशन से, तो भी चीज़ें आपके लिए अच्छी और पॉजिटिव रहेंगी। बाकी जॉब की बात करूं तो जॉब के लिए हफ्ता अच्छा दिखाई देता है। जॉब में कुछ अगर इश्यूज थे या प्रॉब्लम या लड़ाई झगड़े चल रहे थे तो उसमें कमी आएंगी, चीज़ें आपके लिए बेहतर रहेंगी, ठीक रहेंगी। ये जरूर बोलूंगा, कुछ कोशिश करेगा कि बॉस बन के ना चले, कोशिश करें एज अ प्लेयर ही हफ्ता खेलें। एज अ प्लेयर ही हफ्ता खेलेंगे तो अल्लाह के करम से चीज़ आपके लिए बेहतर और ठीक रहेंगी। बिजनेस की बात करूं तो बिजनेस के लिए फिलहाल ये हफ्ता इतना अच्छा दिखाई नहीं देता। बिजनेस में इख्तलाफात होना, प्रॉब्लम हो जाना, यहाँ तक कि चीट हो जाना, ये चीज हो सकती है कि इसमें थोड़ा सा अवॉइड और परहेज करके चलेगा कि हफ्ता बिजनेस के लिए अच्छा नहीं है। कोर्ट कचहरी में कोई केस चल रहा था तो वो आपका ठीक हो सकता है। किसी ने अगर आपके साथ बुरा कर देगा, सोचा था बुरा करना चाह रहा होगा,
वो ख्याल भी लेके आएगा तो उल्टा उस पर पड़ जाएगा, उल्टा उसको नुकसान हो जाएगा। अल्लाह के करम से आपको कोई नुकसान नहीं होगा। और कुछ बाहर जाना चाहते हैं, जो बाहर जाने की ट्रैवलिंग का कर रहे हैं, तो कोई छोटी मोटी आपका सफर हो सकता है, कोई रिलीजियस प्लेस पर आप लोग एक्टिविटी कर सकते हैं, सोशल मीडिया सोशल गैदरिंग आपकी अच्छी रहेगी, कुछ कपड़े वगैरह खरीद सकते हैं या ऑलरेडी खरीद चुके होंगे, मिठास की क्रेविंग, स्वीट्स की क्रेविंग आपको रहेगी, वेट लॉस आपका हो सकता है, जो वजन कम करना चाह रहे हैं। अगर बाकी और बात करूं ओवरऑल तो अल्लाह अपना करम करेगा। तो अब आ जाता है हमारा छठा बुर्ज, छठा ज़ोडिएक साइन, छठी राशि यानी कि विर्गो। विर्गो वालों की अगर बात करूं, स्टार्ट करूं एजुकेशन से, तो एजुकेशन के लिए ये हफ्ता अच्छा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। पढ़ाई को लेके अगर आपकी चीज़ें खराब हो रहे थे, मामला खराब थोड़े से तंग हो रहे थे, तो चीज़ आपके लिए बेहतर हो सकती हैं, चीज़ें सॉर्ट आउट हो सकती हैं। कोई प्रोजेक्ट वगैरह है तो वो भी आपका कंप्लीट हो सकता है, कोई एग्जाम वगैरह है, रिजल्ट वगैरह है, तो उसमें भी आपको रिजल्ट अल्लाह के करम से अच्छा मिल सकता है। अगर आपने मेहनत अच्छी करी होगी तो बेफिक्र रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा। बाकी बात करूं मैरिड लाइफ की, तो मैरिड लाइफ के लिए हफ्ता थोड़ा सा टिपिकल रहेगा। मैरिड लाइफ में लड़ाई झगड़े होना, इन लॉस से प्रॉब्लम हो सकती है, छोटी बात पे कोई बड़ा इशू बन सकता है, कुछ ऐसी बात हो सकती है कि जो आप लोगों के दिल पे लग जाए, उसको थोड़ा सा अवॉइड करके चलेगा, वरना चीज़ें आपके लिए थोड़ा सा बैलेंस नहीं होंगी और आपको तंग ज़्यादा करेंगी, तो इसमें अवॉइड थोड़ा सा होने की ज़रूरत है। बाकी लव रोमांस की बात करूँ तो लव रोमांस के लिए ये टाइम अच्छा दिखाई देता है। लव रोमांस के लिए आपके लिए चीज़ें बेहतर रहेंगी, पॉजिटिव रहेंगी। प्यार मोहब्बत में अगर चीज़ें कुछ खराब हो रही थी तो चीज़ों में टाइम सही होना, सॉर्ट आउट होना अल्लाह के करम से बेहतर दिखाई देता है और आपकी अंडरस्टैंडिंग और बॉन्डिंग भी ठीक रहेगी। बाकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात करूं, इम्कान तो है कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ब्रेक हो जाए, एक्सी कॉल मैसेज वगैरह आ जाए, बातचीत दोबारा से हो जाए, उसके लिए टाइम अच्छा, बेहतर और ठीक रहेगा। वो आपके ऊपर है कि बातचीत करनी है नहीं करनी, वो आपकी चॉइस है। बाकी सिंगल पर्सन की बात करूं तो सिंगल पर्सन के लिए मेरे लिए एडवाइस है कि फोकस करें अपने काम पे, फोकस करें अपनी चीज़ों पे। अगर प्यार मोहब्बत के चक्कर में पड़ेंगे तो टाइम अपना वेस्ट करेंगे, कुछ खास आपको रिजल्ट मिलेगा नहीं, तो फिलहाल इसमें थोड़ा सा अवॉइड करके चलेगा। और अगर करियर पर फोकस करेंगे, काम पे फोकस करेंगे तो रिजल्ट आपको मिलेगा। बाकी बात करूं आपके मनी मैटर की, तो ये हफ्ता मनी मैटर के लिए अच्छा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। पैसे के मामला अगर खराब हुए थे तो उसमें कमी आएगी, पैसों की सपोर्ट आपको रहेगी। कुछ इशू चल रहे थे फाइनेंस को लेके, कुछ चीज़ें मसले चल रहे थे, तो वो भी आपकी चीज़ें ठीक हो सकती हैं, वो भी आपके लिए बेहतर रहेंगी। बाकी बात करूं हेल्थ की, तो हेल्थ में आपने ख्याल रखना है, अपने पेट का ख्याल रखिएगा, अपने यूरिया साइड का ख्याल रखिएगा, स्किन का ख्याल रखिएगा, दांतों का हेयर फॉलिंग इश्यूज होना, अपने हार्मोन्स का ख्याल रखने की जरूरत है। यूरिया साइड में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, पास आउट करते हुए थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है। उसके अलावा अपने बीपी का ख्याल रखिएगा और किसी की बातों में नहीं आएगा। कोलेस्ट्रॉल का और अपने दिल का ख्याल रखिएगा, पेट भी थोड़ा सा वीक आपका हो सकता है। बाकी करियर की बात करूं तो करियर के लिए टाइम बहुत अच्छा रहेगा, बहुत पॉजिटिव रहेगा। करियर में ग्रोथ आपको मिलेगी। गवर्नमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, काउंसलिंग, एस्ट्रोलॉजी, ऑकल्ट, खाने पीने का काम करते हैं, शोबिस से रिलेटेड है, बैंकिंग से रिलेटेड है, मास मीडिया से रिलेटेड है, तो भी चीज़ आपके लिए बेहतर और पॉजिटिव रहेंगी। एआई का भी काम करते हैं तो भी आपके लिए मामला अच्छे और बेहतर रहेंगे। जॉब की बात करूँ तो जॉब के लिए ये हफ्ता थोड़ा सा मिक्सड टाइप रहेगा। जॉब में शुरू में कुछ चैलेंजेस आ सकते हैं, कुछ मुश्किलात आ सकती हैं, लेकिन एट द एंड जैसे ही हफ्ता आगे बढ़ता होगा तो चीज़ आपके लिए सॉर्ट आउट हो सकती है, बेहतर हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, उसके लिए बेहतर दिखाई देता है, अच्छे दिखाई देता है। चीज़ें आपके लिए काफ़ी अच्छी, काफ़ी पॉजिटिव रहेंगी जॉब के हवाले से। और ये बोल सकता हूँ कुछ कोलीग से या बॉस से कुछ मसला चल रहा था तो वो आपका सॉर्ट आउट हो सकता है, या अपना जॉब बदलने के लिए कोई अच्छी जगह पर आपको ऑफर आ सकती है, उसके लिए भी टाइम अच्छा और बेहतर रहेगा। बाकी बिजनेस की बात करूँ तो अब तक बिजनेस में थोड़ा सा चीज़ों को स्लो डाउन कर सकता है, थोड़ा सा वर्क आपका आहिस्ता आहिस्ता प्रोग्रेस करेगा, कुछ एकदम से तेजी नहीं मिलेगी, तो थोड़ा सा स्लो रहेगा, तो इसको थोड़ा सा आपका देख के चलेगा और अपनी सीक्रेट किसी को नहीं बताएगा, वरना आपके लिए कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। उसके अलावा स्पिरिचुअलिटी आपके अंदर बढ़ेगी, हिडन नॉलेज आपके अंदर बढ़ेगी। और गाड़ी बाइक देखभाल के चलाना, जो भी ड्राइव करें एहतियात से करें, आग से थोड़ा सा दूर रहेगा और बीपी का ख्याल रखिएगा। कुछ फीमेल्स की तरफ से जो मेल साइड है उनके अट्रैक्शन ज़्यादा बढ़ेगी, चाहे फीमेल हो उनकी भी थोड़ी सी बढ़ती हुई दिखाई देती है। क्रिएटिविटी आपके अंदर रहेगी, आइडियाज़ आपके अंदर आएंगे। बहन भाइयों से कुछ इख्तलाफात थे तो वो ठीक हो सकते हैं। मदर की हेल्थ का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। बाकी ओवरऑल बात करूं तो अल्लाह अपना करम करेगा। तो अब आ जाता है हमारा सातवां बुर्ज, सातवां ज़ोडिएक साइन, सातवीं राशि यानी लिब्रा। यानी लिब्रा पे आने से पहले आपको एक बात बोलूंगा कि ये एक जनरल रीडिंग है, 110% का रिजल्ट आपका जायजा आपको बताएगा। तो किसी को अगर प्राइवेट कंसल्टेशन करवानी है तो स्क्रीन पर नंबर सामने चल रहा है, चाहे तो कोई भी प्रीवियस वीडियो के रिव्यूज पढ़ लें। अल्लाह की जात इज्जत देने वाली ये रीडिंग 20 से 80% तक ही लगेगी, 20 to 80। तो स्टार्ट करते हैं लिब्रा की बात करूं सबसे पहले अगर एजुकेशन की बात करूं तो एजुकेशन में ये सप्ताह आप थोड़ा सा ओवर थिंकिंग करते हुए नजर आएंगे, माइंड में थॉट्स बहुत आएंगे, फोकस नहीं होगा, डिलूजन में रहेंगे, इल्यूजन में रहेंगे, कंक्लूजन नहीं मिल पाएगा कि मैंने करना क्या है। तो मैं आपको बताता हूं कि इसका सॉल्यूशन क्या है। आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ मगरिब से पहले जितना भी आपका पढ़ाई का काम है, प्रोजेक्ट का काम है, उसको पढ़ लें। मगरिब के बात करेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा, रिजल्ट आपको मिलेगा ही नहीं। आपकी ये ओवर थिंकिंग इल्यूजन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो इसको थोड़ा सा बस देख के चलना है कि जो करना है सनसेट से पहले आप लोगों ने करना है। तो अब आ जाते हैं हमारे मैरिड लाइफ की, यानी मैरिड लाइफ वालों की बात करूं तो मैरिड लाइफ वालों के लिए कह सकता हूं कि ये हफ्ता ठीक दिखाई देता है, अच्छा रहेगा।
कुछ अगर इश्यूज चल रहे थे तो उसमें कमी आएगी, चीज़ें आपके लिए बेहतर हो सकती हैं, ठीक हो सकती हैं, उसके लिए टाइम बेहतर है, पॉजिटिव है। और अगर आपकी यहाँ तक बोलूँगा कुछ इन-लॉज से अगर लड़ाई झगड़े ज़्यादा हो रहे थे तो उसमें भी कमी आएगी, चीज़ों को सॉर्ट आउट करने के लिए अच्छा है। लेकिन कुछ केसेस में जो आपका थोड़े से ज़्यादा खराब चल रहे थे वो थोड़ा सा आपका टिपिकल रहेंगे, उनके लिए थोड़ा सा मसला हो सकता है। तो अब आपकी कुंडली असल बताती है क्या होगा, लेकिन ये हफ्ता अगर ओवरऑल बात करूँ तो मैरिज के लिए अच्छा दिखाई देता है। बाकी लव लाइफ की बात करूँ तो लव लाइफ के लिए फिलहाल ये हफ्ता इतना अच्छा नहीं रहेगा। लव लाइफ में हार्ट ब्रेक होना, ब्रेकअप होना, यहाँ तक के बातचीत बंद हो जाना, इग्नोर करना, ये चीज़ हो सकती है कि उसको थोड़ा सा अवॉइड करके चलेगा, वरना दिल थोड़ा सा टूट सकता है। ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा, रिजल्ट आपके हिसाब से आपको नहीं मिलेगा। बाकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात करूँ, मुश्किल है कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ब्रेक हो भी जाएगा तो वो वक्ती ब्रेक होगा, उसमें कुछ खास नहीं होगा, तो कोशिश करें ना ही हो तो आप लोगों के लिए अच्छा है। बाकी सिंगल पर्सन की बात करूं तो सिंगल पर्सन के लिए ये जरूर बोलूंगा, बातचीत के लिए टाइम अच्छा है, दोस्ती के लिए टाइम अच्छा है, एक दूसरे को जानने के लिए टाइम अच्छा है, मुलाकात के लिए टाइम अच्छा है, लेकिन प्यार मोहब्बत के लिए, इजहार के लिए इसके लिए टाइम अच्छा नहीं है, इसमें भी चीज़ आपके लिए खराब होंगी। बाकी मनी मैटर की बात करूं तो ये हफ्ता मनी मैटर के लिए आपको पॉजिटिव रहेगा। खर्चे अगर ज्यादा हो रहे थे, आउटकम ज्यादा आपका बन रहा था, चीजें आपकी सपोर्ट में नहीं थी, तो इस हफ्ते में चीजें आपके सपोर्ट में रहेंगी, बैलेंस पे रहेंगी। पैसे को लेके अगर अखराजात बढ़ गए थे तो उसमें भी कमी आएगी। बजट बना के चलेगा, थोड़ा सा सेव करें ताकि आपके लिए आगे के लिए इन फ्यूचर बेहतर रहे। अननेसेसरी आइटम, फालतू के खर्चे मत करिए, वरना फिर आपके लिए चीजें मसला और थोड़ा सा तंग कर सकती हैं। बाकी हेल्थ की बात करूं, हेल्थ में पेट का ख्याल रखना है, इससे अपने ब्लोटिंग का ख्याल रखना है, ब्लोटिंग इश्यूज हो सकते हैं, एसिडिटी का मसला हो सकता है, लिवर का ख्याल रखिएगा, सर दर्द होना, हेयर फॉलिंग इश्यूज आना, लेफ्ट आई प्रॉब्लम होना, एंजाइटी में रहना, बैक का मसला होना, कानों में दर्द होना और थोड़ा सा दांत में कुछ तकलीफ उठना, ये कैविटी का इशू आना, ये चीज़ आपको तंग कर सकती है। स्किन का ख्याल रखिएगा थोड़ा सा शुरू के 2 दिन में, और नर्वस सिस्टम का ख्याल रखिएगा अपने। करियर के लिए ये हफ्ता काफ़ी अच्छा रहेगा, काफ़ी पॉजिटिव रहेगा, करियर में आपको ग्रोथ मिलेगी, करियर के लिए टाइम बेहतर है, स्टेबल है। गवर्नमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, बैंकिंग, मास मीडिया, IT का काम है, हर्बल का काम है, या सियासत से करते हैं, पॉलिटिक्स का काम करते हैं, तो भी चीज़ें आपके लिए बेहतर और अच्छी रहेंगी। बाकी जॉब की बात करूं तो जॉब के लिए हफ्ता थोड़ा सा स्लो प्रोग्रेस करेगा, चीज़ें आहिस्ता आपकी बढ़ रही होंगी, और कहीं ना कहीं आप जॉब बदलने का सोच सकते हैं, जॉब पे ट्रांसफर करने का सोच सकते हैं, ये चीज़ हो सकती है। उसके अलावा ये ज़रूर आप लोगों को बोलूँगा कि अपनी बातें किसी को नहीं बताएगा, अपने सीक्रेट्स किसी से शेयर नहीं करेगा, वरना फिर आपके लिए चीज़ें मसला और थोड़ा सा प्रॉब्लम कर सकती हैं। बाकी बिजनेस की बात करूं तो बिजनेस के लिए हफ्ता अच्छा रहेगा, बिजनेस में बाहर जा सकते हैं, बिजनेस के लिए कोई नई डील हो सकती है, कोई नया फाइनेंसर आपके लिए आ सकता है, या कोई नया पार्टनर आपको मिल सकता है, लेकिन देखभाल के करेगा, आंखें बंद करके फौरन कुछ मत करेगा, वरना अगर देखभाल की करेंगे चीज़ें ठीक और बेहतर रहेंगी। मदर की हेल्थ खराब चल रही थी तो मदर की हेल्थ बेहतर हो सकती है, मिठास की क्रेविंग, स्वीट्स की क्रेविंग आपके अंदर बढ़ेगी। उसके अलावा कपड़े वगैरह हो या अपनी ग्रूमिंग करना, उसमें भी थोड़ा सा ज़्यादा नजर आते हैं। कुछ रिलीजियस प्लेस एक्टिविटी कर सकते हैं, और कुछ बाहर जाना चाह रहे हो पढ़ाई को लेके तो भी जा सकते हैं, और थोड़ा सा क्रिएटिविटी भी बढ़ेगी, और हल्का सा सर में दर्द वगैरह होना या फ्लू होना, ये चीज़ भी आपको हो सकती है। बाकी ओवरऑल बात करूँ तो अल्लाह अपना करम करेगा। तो अब आ जाता है हमारा 8वां बुर्ज, 8वां ज़ोडिएक साइन, 8वीं राशि यानी कि स्कॉर्पियो वालों की बात करूं, अगर स्टार्ट करूं एजुकेशन को लेके, तो ये हफ्ता एजुकेशन के लिए शुरू के 2 दिन आपके स्लो रहेंगे, थोड़े से चीज़ें अवॉइड करेगा, पढ़ाई को लेके उस तरह दिल ना लगेगा, लेकिन आखिर के 5 दिन आपके लिए बेहतर हो सकते हैं, चीज़ें ठीक रहेंगी, अच्छी रहेंगी, चीज़ों में आपको सपोर्ट मिलेगा, बेहतर आपके लिए रहेंगी, तो ये उसके लिए काफ़ी अच्छा, काफ़ी पॉजिटिव दिखाई देता है आपके एजुकेशन के लिए। शुरू के 2 दिन फिर भी इतने अच्छे नहीं है, लेकिन आखिर के 5 दिन आपके लिए अच्छे और बेहतर हैं। बाकी मैरिड लाइफ की बात करूं तो मैरिड लाइफ के लिए यह हफ्ता अच्छा रहेगा, बेहतर रहेगा। शादीशुदा लाइफ अगर खराब हो रही थी या उसमें कुछ इश्यूज चल रहे थे तो चीज़ें सॉर्ट आउट हो सकती हैं, बेहतर हो सकती हैं, लेकिन अगर इन-लॉज के साथ रहते हैं तो दिक्कत प्रॉब्लम आपको होगी, इन-लॉज की तरफ से टेंशन रहेगी, उसमें थोड़ा सा एहतियात और थोड़ा सा अवॉइड करके चलेगा, क्योंकि इन-लॉज से आपके लिए प्रॉब्लम रहेगी, उनसे बीच में बातचीत बंद हो जाना, लड़ाई झगड़े होना, इन-लॉज की तरफ से मसले होना, ये चीज़ भी थोड़ी सी ज़्यादा दिखाई देती है। सेपरेट वालों के लिए कोई ऐसी टेंशन की बात नहीं है। लव लाइफ की बात करूं तो लव लाइफ के रफ्ता अच्छा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, आपके लव रोमांस में एक्सप्लोजर मिलेगा, बॉन्डिंग अच्छी होगी, अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी होगी, कुछ रिलेशनशिप खराब चल रहा था या वो ठीक करने का टाइम आपके लिए है, उसमें आप लोग बेहतर हो सकता है, आपके लिए चीज़ें ठीक हो सकती हैं अगर आप लोग करना चाह रहे हैं, तो इसके लिए टाइम बेहतर और ठीक दिखाई देता है। बाकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात करूँ, मुश्किल है कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ब्रेक होगा, ब्रेक हो भी जाएगा तो फिर आपका हार्ड ब्रेक होगा, तो ये कोशिश करेगा ना ही हो ब्रेक, तो आपके लिए अच्छा है। बाकी सिंगल पर्सन की बात करूँ तो सिंगल पर्सन के लिए टाइम अच्छा है, दोस्ती के लिए, प्यार मोहब्बत के लिए टाइम बेहतर है, अच्छा दिखाई देता है, तो सिंगल पर्सन के लिए अच्छा। और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया पर एक्टिविटी करना, ज़्यादा एक्टिव रहना वहाँ के लिए भी अच्छा और पॉजिटिव रहेगा। बाकी मनी मैटर की बात करूं तो मनी मैटर के लिए भी हफ्ता अच्छा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, पैसे को लेके कुछ मसले चल रहे थे, इशू चल रहे थे तो उसमें कमी आएगी, फाइनेंस इनकम आपकी सपोर्ट पे रहेगी, फादर की तरफ से या कोई गुरु हो या कोई फैमिली की तरफ से आपको सपोर्ट रहेगी, तो ये हफ्ता पैसे के लिए बैलेंस और अच्छा रहेगा।
बाकी अगर बात करूं हेल्थ की, तो हेल्थ में अपने पेट का ख्याल रखना है, शोल्डर का ख्याल रखना है, उसके अलावा टांगों का ख्याल रखना है, हार्ट का ख्याल रखिएगा, स्किन का ख्याल रखिएगा, हार्मोन का ख्याल रखिएगा, निचले धड़ का ख्याल रखिएगा, राइट आई की केयर करिएगा, थोड़ा सा दांतों का ख्याल रखिएगा और अपनी किडनी का ख्याल रखिएगा। इन चीज़ों की केयर करिएगा। नींद आपको डिस्टर्ब करेगी, पेट में थोड़ा सा आपको मसला हो सकता है, अननेसेसरी टाइम पे आपको भूख लगेगी, ये चीज़ें भी आप लोग अपने साथ देखेंगे होते हुए। अगर कैरियर की बात करूं तो कैरियर के लिए टाइम अच्छा रहेगा, बेहतर रहेगा, कैरियर में अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी और आपको मशवरा यही दूंगा कि मस्ट गो ऑन। अगर हर्बल का काम करते हैं, केमिस्ट का काम करते हैं, शोबिस से हैं, मॉडलिंग का काम करते हैं, डिज़ाइनिंग का काम करते हैं, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, काउंसलिंग का काम है, एस्ट्रोलॉजी का काम है, टीचिंग का काम है, पढ़ाने का काम है, IT का काम है, मास कम्युनिकेशन का काम है, या कपड़ों का काम करते हैं, या लिक्विड का काम करते हैं, दूध का काम करते हैं, तो भी चीज़ें आपके लिए ठीक और अच्छी रहेंगी। बाकी जॉब की बात करूं तो यह हफ्ता जॉब के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, जॉब में चैलेंजेस आना और यहाँ तक कि जॉब में किसी से लड़ाई झगड़े होना, जॉब बदल जाना, जॉब को ट्रांसफर करना, ये चीज़ें आप लोग थोड़े से माइंड में आपका चलेगा और कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा एहतियात करके चलेगा, किसी से फड्डा वगैरह नहीं करेगा तो आपके लिए चीज़ें मसला और थोड़ा सा तंग कर सकती हैं। बाकी बिजनेस की बात करूँ तो बिजनेस के लिए हफ्ता थोड़ा सा स्लो डाउन प्रोग्रेस करेगा, रिजल्ट मिलेगा लेकिन स्लो कहते हैं ना कि स्लो आगे बढ़ रहा है मामला आपका, स्लो आगे बढ़ेगा, तो इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा और उस पर घबराएगा मत, परेशान मत होएगा, कुछ पैनिक भी मचाएगा, वरना चीज़ें आपके लिए थोड़ी सी खराब हो सकती हैं। अगर कंट्रोल करके चलेंगे तो बेहतर रहेगी। सोशल मीडिया, सोशल सर्कल, आपका सोशल गैदरिंग अच्छी रहेगी। विद्यार्थी स्टूडेंट जो बाहर जाना चाहते हैं, पढ़ाई के लिए टाइम अच्छा है। छोटे बहन भाइयों से अगर इख्तिलाफात चल रहे थे तो वो आपके ठीक हो सकते हैं। अननेसेसरी अननेसेसरी टाइम पर आपको थोड़ी सी भूख लगेगी खाने की, तो वो भी अच्छी है, कोई ऐसा बुरा नहीं है। क्रिएटिविटी आपके अंदर रहेगी, ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड रहेगी, आपके साथ रहेगी और खाने पीने के थोड़े से शौकीन बनेंगे सबसे। और वेट थोड़ा सा पुट ऑन हो सकता है, उसको थोड़ा सा कंट्रोल करके चलेगा और गाड़ी बाइक थोड़ी सी हार्श ड्राइविंग नहीं करेगा, इसको अवॉइड करेगा। बाकी ओवरऑल बात करूं तो अल्लाह अपना करम करेगा। तो अब आ जाता है हमारा नवा बुध, नवा जोडिएक साइन, नवी राशि यानी कि सेजिटेरियस। सेजिटेरियस आने से पहले आप लोगों को एक चीज बोलूंगा कि देखें ये एक जनरल रीडिंग है 20 to 80% की, लेकिन 110% का रिजल्ट चाहिए वो आपका गायशा बताएगा। किसी को प्राइवेट कंसल्टेशन या सेशन लेना हो, स्क्रीन पे नंबर आपके सामने चल रहा है, उस पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं। चाहे तो कोई भी प्रीवियस वीडियो के रिव्यूज पढ़ लें, अल्लाह की जात इज्जत देने वाली जो लोग लेके जाते हैं उनका कैसा रहता है। तब आ जाता है हमारा नवा बुर्ज यानी सेजिटेरियस। अगर बात करूं एजुकेशन की तो ये हफ्ता एजुकेशन को लेके अच्छी प्रोग्रेस रहेगी, पॉजिटिव प्रोग्रेस रहेगी, पढ़ाई में इंप्रूवमेंट आएगी, स्किल्स बेहतर करने का टाइम है। कोई नया कोर्स सीखना हो या कुछ नया काम करना हो पढ़ाई को लेके, या कहीं नई जगह एडमिशन लेना हो, उसके लिए टाइम अच्छा है। तो ये अगर वैसे ओवरऑल बात करूं एजुकेशन के लिए अच्छा हफ्ता दिखाई देता है और पॉजिटिव हफ्ता दिखाई देता है। बाकी बात करूं मैरिड लाइफ की तो ये हफ्ता मैरिड लाइफ के लिए फिलहाल इतना अच्छा नहीं रहेगा। मैरिड लाइफ में लड़ाई झगड़े, प्रॉब्लम, ये चीज रहेंगी, बातचीत बंद हो जाना, कुछ केसेस में अल्लाह माफ करे सेपरेशन हो जाना, कुछ केसेस में लड़ाई झगड़े रहना, ये चीज आपको तंग कर सकती है कि उसमें थोड़ा सा अवॉइड करके चलेगा। और इन लॉ से तो मामला ठीक रहेगा लेकिन आपस में स्पाउस से इतना अच्छा नहीं रहेगा। बाकी लव लाइफ की बात करूं तो लव लाइफ के लिए यह हफ्ता मिक्स टाइप रहेगा। कभी बातचीत बिल्कुल ठीक होगी तो कभी एकदम से लड़ाई हो जाएगी, कभी फड्डा हो जाएगा, कभी बिल्कुल चीजें ठीक हो जाएंगी। तो इससे आपको सर दर्द होना, एंजाइटी होना, मेंटल स्ट्रेस रहना, ये आपका थोड़ा सा बढ़ सकता है। कि कोशिश करिएगा कम बात करें, ज़्यादा बात ना करें, और ज़्यादा बात करेंगे तो खुद दिल खराब होगा, तो इसको थोड़ा सा अवॉइड करके चलें, आपके लिए बेहतर है। बाकी बात करूं नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की, इम्कान तो है कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन ब्रेक हो जाए, किसी कॉल मैसेज वगैरह आ जाए, बातचीत हो जाए, वो आपके ऊपर है कि बातचीत करनी है नहीं करनी, ये आपकी चॉइस है। सिंगल पर्सन की बात करूं, सिंगल पर्सन के लिए कहूंगा टाइम अच्छा है। किसी को जानना हो, किसी को पहचानना हो, किसी का आपके बारे में मालूमात लेनी हो या किसी से बातचीत करनी हो, दोस्ती करनी हो, उसके लिए टाइम अच्छा और बेहतर है आपके लिए। तो सिंगल पर्सन के लिए टाइम अच्छा दिखाई देता है। मनी मैटर की बात करूं तो ये हफ्ता मनी मैटर को लेके आपका मिक्स रिजल्ट देगा। पैसे आ रहे होंगे लेकिन पैसे आपके पास सेव नहीं हो पा रहे होंगे, खर्चे आपके पास एक्सपेंसेस आपके ज़्यादा हो रहे होंगे, चीज़ों में आपका फोकस नहीं हो पा रहा होगा, काम पैसा आपको पता नहीं चल रहा होगा मैंने क्या करना है, किस तरीके से चीज़ों को लेके चलना है। तो ये चीज़ थोड़ी सी आपको तंग कर सकती है। हर चीज़ का बजट बना के चलिएगा। अगर आपसे नहीं संभाले जा रहे तो अपने घर में किसी मेंबर को दे दें जिस पर आप ट्रस्ट करते हो, तो आपके लिए वो बेहतर और ठीक रहेगा। बाकी बात करूं हेल्थ की तो हेल्थ के लिए ये हफ्ता आपको थोड़ा सा हार्ट का ख्याल रखने की ज़रूरत है, यूरिया साइड का ख्याल रखिएगा, किडनी का ख्याल रखिएगा, स्किन का ख्याल रखिएगा, अपनी पेट का ख्याल रखिएगा, कानों का ख्याल रखिएगा, जिस्म में दर्द होना, आंतों में मसला होना, अपने हिप्स का ख्याल रखिएगा। इन चीज़ों में आप थोड़ा सा तंग हो सकते हैं। दांतों की केयर करने की ज़रूरत है और बीपी का, नर्वस सिस्टम का और आँख से दूर रहेगा। बाकी बात करूं आपके कैरियर की तो कैरियर के लिए ये हफ्ता अच्छा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। स्पिरिचुअलिटी के लिए टाइम अच्छा है, टीचिंग का काम करते हैं तो अच्छा है,
शोबिज़ ड्रामा इंडस्ट्रीज आईटी से रिलेटेड है तो अच्छा है, या डिज़ाइन का काम करते हैं, खाने पीने का काम करते हैं तो भी आपके लिए अच्छा है, एआई का काम करते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, या कंटेंट क्रिएटर हैं तो भी आपके लिए चीज़ें अच्छी हैं। बाकी जॉब की बात करूं तो जॉब के लिए हफ्ता पॉजिटिव रहेगा, चीज़ें थोड़ी सी डिले हो सकती हैं लेकिन एट द एंड आपके फेवर में जाएंगी चीज़ें। अगर कोई झगड़ा चल रहा था, कुछ इख्तिलाफात चल रहे थे तो वो ठीक हो सकते हैं, उसके लिए टाइम बेहतर और पॉजिटिव रहेगा। और ये भी बोलूंगा कि किसी के मामले में आर्ग्यूमेंट नहीं करेगा, किसी से पंगा नहीं लीजिएगा वरना चीज़ें आपके लिए थोड़ा सा मसला कर जाएंगी, इसमें थोड़ा सा आपको अवॉइड करने की जरूरत है। बाकी बिजनेस की बात करूं तो बिजनेस के लिए फिलहाल टाइम अच्छा दिखाई नहीं देता, बिजनेस में धोखा मिलना, पार्टनर से चीट हो जाना या पार्टनर से डिच होना, ये चीज थोड़ी सी हो सकती है कि उसको थोड़ा सा अवॉइड और परहेज करके चलेगा। स्पिरिचुअलिटी आपके अंदर बढ़ेगी, लोगों के सीक्रेट्स आपको पता चलेंगे, मिठास की क्रेविंग आपको बढ़ेगी, कोर्ट कचहरी में कोई आपका मसला चल रहा है तो वो सॉर्ट आउट हो सकता है। ऑकल्ट की नॉलेज के लिए टाइम अच्छा है, कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा, कोई मसला आपके चल रहा था, हेल्थ इशू चल रहा था तो वो आपका ठीक हो सकता है। और कोई रिलीजियस प्लेस पे आप लोग एक्टिविटी कर सकते हैं, कोई दुश्मन अगर आपसे दुश्मनी ले रहा था, कुछ पंगे कर रहा था तो वो आपसे हार जाएगा, एट द एंड आप जीतेंगे। और मदर की फैमिली की साइड में किसी की हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है, उसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। बाकी ओवरऑल बात करूं तो अल्लाह अपना करम करेगा। तो अब आ जाता है हमारा 10वां बुध, 10वां ज़ोडिएक साइन, 10वीं राशि यानी कि कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न पाने से पहले बोलूंगा, देखिए ये एक जनरल रीडिंग है 20 to 80 की, 110% का रिजल्ट आपका जायजा आपकी कुंडली आपको बताएगी। तो किसी को अगर प्राइवेट कंसल्टेशन करानी हो, सेशन कराना हो, स्क्रीन पर नंबर आपके सामने चल रहा है, आप लोग ले सकते हैं। चाहे तो कोई भी प्रीवियस वीडियो के रिव्यूज पढ़ लें, अल्लाह की जात इज्जत देने वाली जो लोग लेके जाते हैं उनका कैसा रहता है। तो अब आ जाते हैं कैप्रिकॉर्न पे। अगर कैप्रिकॉर्न वालों की बात करूं, स्टार्ट करूं एजुकेशन को लेके, तो ये हफ्ता एजुकेशन के लिए आपका अच्छा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, पढ़ाई के मामले बेहतर रहेंगे, स्किल्स बढ़ाने का टाइम अच्छा है, कोई नया कोर्स करना हो, कोई नई लैंग्वेज सीखनी हो, कोई अपनी स्किल्स बढ़ानी हो तो उसके लिए भी टाइम अच्छा और बेहतर दिखाई देता है। पढ़ाई को लेके अगर मसले चल रहे थे तो उसमें कमी आएगी और चीजें आपकी सपोर्ट पे रहेंगी। मैरिड लाइफ की बात करूं तो इस हफ्ते मैरिड लाइफ में आपके लिए अच्छा दिखाई देता है, प्यार मोहब्बत बढ़ सकती है, बॉन्डिंग आपस में अच्छी हो सकती है। और जो मैरिड लाइफ जिनकी शादीशुदा जिंदगी अगर कुछ इशू चल रहे थे तो उसमें कमी आ सकती है, इन लॉ से थोड़े बहुत दिक्कत रहेंगी, प्रॉब्लम रहेंगी, लेकिन कोई ऐसे मसले की बात नहीं है। अगर आप लोगों ने तामुल रखा, अकल दिमाग से चले तो चीज़ आपके लिए बेहतर और ठीक रहेंगी। बाकी लव लाइफ की बात करूं तो ये हफ्ता लव लाइफ के लिए फिलहाल अच्छा दिखाई नहीं देता। लव लाइफ में लड़ाई झगड़े होना, इख्तिलाफात होना, फड्डे होना, ये चीज़ हो सकती है। अपने लव रोमांस से केयर करेगा, लव रोमांस के रिजल्ट के आउटकम इतने अच्छे दिखाई नहीं देते तो उसमें केयर करने की जरूरत है। किसी पार्टनर पर इतना ज़्यादा ट्रस्ट मत करेगा वरना आपको धोखा मिल सकता है, चीट हो सकते हैं, इसमें एहतियात और केयर करने की नीड है। बाकी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की बात करूं, मुश्किल है कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन ब्रेक हो भी जाएगा तो कोई फायदा नहीं होगा। अव्वल तो ब्रेक ही नहीं होगा, कुछ आपको फायदा ही नहीं मिलेगा नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन का, उल्टा आपको नुकसान होगा, उल्टा आपको बातें सुनने को मिलेंगी। तो अब आपके ऊपर है कि आपको क्या करना है। बाकी सिंगल पर्सन की बात करूं, सिंगल पर्सन के लिए फिलहाल दोस्ती के लिए टाइम अच्छा है, किसी नए पर्सन से बात करनी हो या उस नए पर्सन को जानना हो उसके लिए टाइम अच्छा है, उसके लिए चीजें बेहतर उससे भी ठीक दिखाई देती हैं। अच्छा बात करूं उसके अलावा अगर आपकी मनी मैटर की, तो मनी मैटर के लिए टाइम अच्छा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, पैसे को लेकर स्मार्ट वर्क करेंगे तो बेहतर रहेगा। दिमाग में उल्टे सीधे थॉट्स मत लेके आएगा वरना चीजों में नुकसान हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकती है। अगर वैसे फोकस करेंगे, हार्ड वर्क करेंगे, डेडिकेशन से काम करेंगे, मेहनत करेंगे तो रिजल्ट आपको मिलेगा, पैसे के लिए मामला ठीक और बेहतर रहेंगे। हेल्थ की बात करूं, हेल्थ में दांतों का ख्याल रखना, निचले धड़ का ख्याल रखना, हार्मोन का ख्याल रखना, उसके अलावा अपने कानों का ख्याल रखिएगा, नर्वस सिस्टम का, पेट का, लेफ्ट आई इशू होना, हेयर फॉलिंग इशू होना, ब्लड प्रेशर का बढ़ना, स्किन का मसला होना, कोई फंगल इन्फेक्शन होना, पेट थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकता है, ये चीज़ आपको तंग कर सकती है। बाकी करियर की बात करूं तो करियर के लिए टाइम मिक्स रहेगा, बहुत अच्छा नहीं है, बहुत बुरा नहीं है, एक एवरेज रहेगा, एक एवरेज प्रोग्रेस रहेगी। ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा, मेहनत करते रहेगा, अभी की मेहनत आपको आगे बहुत फायदा देगी। तो कैप्रिकॉर्न के लिए ये हफ्ता करियर के लिए कुछ मिक्स टाइप रहेगा, बहुत अच्छा भी नहीं है, बहुत बुरा भी नहीं है। बाकी जॉब की बात करूं तो जॉब को लेके शुरू के 2-3 दिन आपको तंग कर सकते हैं, जॉब में कुछ मसला हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकती है, उसमें थोड़ा सा अवॉइड करके चलिएगा। कुलीग से कोई फड्डा हो सकता है, कुलीग से कोई मसला हो सकता है, कोई बातचीत बंद हो सकती है, बॉस आपकी बात ना सुने, आप जॉब बदलने का सोचें, जॉब ट्रांसफर करने का सोचें, ये चीज़ भी आपके माइंड में रहेगी। बाकी बिजनेस की बात करूं तो बिजनेस के लिए आप स्पाउस के साथ पार्टनरशिप पे काम कर रहे हैं तो अच्छा है, किसी के साथ पुराना ओल्ड काम कर रहे हैं तो अच्छा है। अगर न्यू स्टार्ट करें तो फिर फिलहाल बिजनेस के लिए टाइम इतना अच्छा, इतना पॉजिटिव नहीं है। कोर्ट कचहरी में कोई मसला चल रहा था तो वो थोड़ा सा आपको तंग कर सकता है, चीज़ें थोड़ी सी आपकी अगेंस्ट जा सकती हैं, उसमें एहतियात करके चलेगा। कोई माइंड में नेगेटिव थॉट्स, कुछ ओवर थिंकिंग नहीं करेगा वरना आपको बहुत बुरा नुकसान हो सकता है, चीज़ें आपके लिए प्रॉब्लम में रहेंगी। स्किन का ख्याल रखिएगा, कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा अपने रिलीजियस प्लेस पर एक्टिविटी करें, वो आपके लिए चीज़ें बेहतर रहेंगी। करियर पर फोकस करेंगे, हार्ड वर्क करेंगे तो रिजल्ट आपको मिलेगा। और थोड़ा सा अपने नाक का ख्याल रखिएगा और नींद आपकी थोड़ी सी डिस्टर्ब रहेगी और किसी की बातों में आके ट्रैप मत होइएगा
आमिल, डोंगी, बाबा, पीर, फकीरों से दूर रहेगा। इन चीज़ों में आपको नुकसान हो सकता है, आपकी इज्जत पे बात आ सकती है, आपको डैमेज हो सकता है, डिफेम हो सकता है, उसमें एहतियात और केयर करने की ज़रूरत है। बाकी ओवरऑल बात करूँ तो इंशाल्लाह अल्लाह करम करेगा आप लोगों के लिए। तो अब आ रहा था हमारा 11वां बुर्ज, 11वां ज़ोडिएक साइन, 11वीं राशि यानी कि एक्यूरेस। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं ये एक जर्नल रीडिंग है 20 to 80% की। अगर किसी को 100% का रिजल्ट चाहिए, 110% का रिजल्ट चाहिए, तो वो आपका जायचा और आपकी कुंडली आपको बताएगी। तो किसी को प्राइवेट सेशन लेना है, स्क्रीन पे नंबर आपके सामने चल रहा है, उस पर आप लोग ले सकते हैं। और चाहे तो कोई भी प्रीवियस वीडियो के रिव्यूज पढ़ना, अल्लाह की ज़ात इज्जत देने वाली जो लोग लेके जाते हैं उनका कैसा रहता है। तो स्टार्ट करते हैं एजुकेशन से। अगर एजुकेशन की बात करूँ एक्यूरेस वालों की, तो ये हफ्ता एक्यूरेस वालों के लिए एजुकेशन के लिए इतना अच्छा दिखाई नहीं देता। एजुकेशन में प्रॉब्लम होना, डिस्टर्बेंस होना, पढ़ाई में दिल ना लगना, चीज़ों में थोड़ा सा अवॉइड होना, ये चीज़ आपको थोड़ा सा तंग कर सकती है। इसमें थोड़ा सा एहतियात से चलेगा। कोई एग्जाम वगैरह हो तो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। चीज़ों की एक्सपेक्टेशन थोड़ा सा ज़्यादा नहीं रखिएगा, वरना आपके लिए कुछ मसला हो सकता है। टीचर से भी कुछ इतनी अनबन थोड़ी सी रहेगी, तो इसमें थोड़ा सा अवॉइड करके चलेगा। बाकी मैरिड लाइफ की बात करूँ तो अब तक मैरिड लाइफ के लिए मिक्स रहेगा। कुछ केसेस में लड़ाई झगड़े रहेंगे, तो कुछ केसेस में चीज़ें सॉर्ट आउट हो सकती हैं, कुछ केसेस में सेपरेशन भी अल्लाह माफ़ करे हो सकती है, कुछ केसेस में मामले ख़राब थे तो वो ठीक हो सकते हैं, उसके लिए बेहतर और फिर भी ठीक है। तो ये हफ्ता मिक्स टाइप रहेगा। बाकी लव रोमांस की बात करूँ तो लव रोमांस के लिए हफ्ता अच्छा दिखाई नहीं देता। लव रोमांस में लड़ाई झगड़े होना, इख्तलाफात होना, फड्डे होना, बातचीत बंद हो जाना, इग्नोर कर देना, या अपने होते हुए आपके होते हुए किसी दूसरे से बात करना, चाहे मेल हो फीमेल हो, दोनों की बात करो, चीज़ हो सकती है। थोड़ा सा इसमें एहतियात और अवॉइड करके चलेगा। बाकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात करूँ, मुश्किल ये कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ब्रेक हो, एक्सी कॉल मैसेज है, अगर आ भी जाएगा तो कुछ लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहेगा, वो छोटा ही रहेगा, ज़्यादा लंबा नहीं चलेगा। अच्छा, उसके अलावा अगर बात करूँ सिंगल पर्सन की, तो सिंगल पर्सन के लिए टाइम सही है, बातचीत करने के लिए, दोस्ती करने के लिए टाइम अच्छा है, बेहतर है। लेकिन प्यार मोहब्बत इन चीज़ों में नहीं पड़ेगा, वरना नुकसान होगा, कोई आपको सपोर्ट नहीं मिलेगी। मनी मैटर की बात करूं तो मनी मैटर को लेके ये हफ्ता आपके लिए फिर भी बैलेंस दिखाई देता है, अच्छा रहेगा। पैसे के अगर कुछ इशू चल रहे थे, मसले चल रहे थे, तो वो सॉर्ट आउट हो सकते हैं, चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, उसमें टाइम आपके लिए अच्छा है। फैमिली की सपोर्ट रहेगी, कुछ इनकम भी आपको मिल सकती है। कुछ काम अगर नहीं कर रहे तो फिर थोड़ा सा चीज़ें मसले में रहेंगी। अगर काम कर रहे हैं तो अल्लाह के करम से सपोर्ट मिलेगी, और अगर नहीं भी कर रहे हैं तो फैमिली की सपोर्ट तो आपके पास रहेगी। बाकी अगर हेल्थ की बात करूँ, हेल्थ में आपने थोड़ा सा स्ट्रेस आपको रहेगा, अपनी शुगर का ख्याल रखिएगा, किडनी का, यूरिया साइड का, हार्मोन की केयर करिएगा, स्किन का ख्याल रखिएगा शुरू के 2 दिनों में, दांतों का, दाढ़ों का, पेट का ख्याल रखिएगा, शोल्डर का ख्याल रखिएगा। नींद आपको डिस्टर्ब करेगी ओवर थिंकिंग करते हुए, और एंजाइटी होना और इल्यूजन में रहना, ये चीज़ आपको थोड़ा सा तंग करेगी। अगर बात करूं आपके कैरियर की, तो कैरियर के लिए ये हफ्ता थोड़ा सा ये कह सकता हूं एक एवरेज टाइप होगा, जैसे चल रहा था वैसे चलेगा। कोई हाई एक्सपेक्टेशन नहीं रखिएगा, लेकिन आपको वर्क बहुत मेहनत से करना पड़ेगा, काम आपको बहुत पेशेंस से, डेडिकेशन से करना पड़ेगा, तब जाके आपको चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। लेकिन अभी फिलहाल हाई एक्सपेक्टेशन नहीं रखिएगा, तो ये हफ्ता कैरियर के लिए एक एवरेज रहेगा। मुझे अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन जो अनफॉर्चुनेटली दिख रहा है आपको वैसे ही बता रहा हूँ। बाकी जॉब की बात करूँ तो जॉब के मामला इस हफ्ते आपके बेहतर हो सकते हैं, अच्छे हो सकते हैं। जॉब में कुछ मुश्किलात चल रही थी, मसले चल रहे थे, वो चीज़ें सॉर्ट आउट हो सकती हैं। यहाँ तक बोलूँगा, कोई लोन लेना चाह रहे हैं या लीव लेना चाह रहे हैं, वो भी आपको मिल सकती है। कुछ ट्रांसफर करना चाह रहे हैं, अपनी जगह बदलना चाह रहे हैं, तो वो भी हो सकता है। तो जॉब के लिए ये टाइम अच्छा और बेहतर रहेगा। बाकी बिजनेस की बात करूँ तो बिजनेस के लिए भी टाइम आपके लिए एक एवरेज है, बहुत अच्छा नहीं है, बहुत बुरा नहीं है, चीज़ें एवरेज टाइप रहेंगी बिजनेस को लेके इस हफ्ते। तो कुछ आर्ग्यूमेंट नहीं करेगा और पार्टनर से लड़ने झगड़ने की कोशिश नहीं करेगा, वो आपके लिए चीज़ें थोड़ा सा तंग कर सकती हैं। कोर्ट कचहरी का कुछ मसला चल रहा है, कोर्ट कचहरी का कुछ इशू चल रहा है, तो अल्लाह के करम से उसमें आपको रिजल्ट मिल सकता है, चीज़ें आपके लिए बेहतर ठीक हो सकती हैं। उसके अलावा थोड़ा सा अपनी डाइट का ख्याल रखिएगा, डाइट में आपका नॉर्मल एक चीज़ें रहेंगी, मतलब एक हाई एक्सपेक्टेशन कहते हैं ना कि जो अपनी बहुत अच्छी डाइट लेके चलना, आपकी डाइट एक ऐसी होगी और बड़ा कुछ भी बंदा खा रहा हो। बाकी क्रिएटिविटी आपके अंदर रहेगी, सोशल सर्कल, सोशल गैदरिंग का भी एटमॉस्फेयर आपका अच्छा रहेगा। कोई कपड़े वगैरह खरीद सकते हैं, कोई सैलून में जाएं, जितनी फ्रेश एयर लेंगे आपके लिए उतना अच्छा, उतना ठीक रहेगा। घर पर ऑनलाइन ऑर्डर आना या कुछ पार्सल मंगवाना, ये चीज़ भी हो सकती है। बाकी ओवरऑल बात करूँ तो अल्लाह अपना करम करेगा। तो अब आ जाता है हमारा 12वां बुर्ज, 12वां ज़ोडिएक साइन, 12वीं राशि यानी कि पाइसेस। लेकिन उससे पहले आपको बोलूंगा ये एक जनरल रीडिंग है, अगर आपको 110% का रिजल्ट चाहिए तो वो आपका जायचा, आपकी कुंडली आपको बताएगी। और किसी को प्राइवेट कंसल्टेशन लेनी हो, सेशन लेना हो, तो स्क्रीन पर नंबर आपके सामने चल रहा है, आप लोग ले सकते हैं। चाहे तो कोई भी प्रीवियस वीडियो के रिव्यूज पढ़ लें, अल्लाह की ज़ात इज्जत देने वाली जो लोग लेके जाते हैं उनका कैसा रहता है। तो स्टार्ट करते हैं पाइसेस। अगर पाइसेस की बात करूं, स्टार्ट करूं एजुकेशन के लिए, तो ये हफ्ता एजुकेशन के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, बहुत ही बेहतर रहेगा। शुरू का से पहला दिन मंडे आपको तंग कर सकता है, ट्यूसडे के मिड से चीज़ आपके लिए बहुत बेहतर हो जाएंगी, और फिर पूरा हफ्ता बहुत ही स्मूथ, बहुत ही अच्छा, बहुत ही पॉजिटिव रहेगा। पेपर वगैरह तो उसमें भी आपके लिए अच्छा सपोर्ट रहेगी, और अगर एग्जाम वगैरह तो उसमें भी आपके लिए चीज़ें अच्छी और ठीक रहेंगी।
अच्छा, उसके अलावा बात करूं मैरिड लाइफ की, तो ये हफ्ता मैरिड लाइफ के लिए फिलहाल इतना अच्छा दिखाई नहीं देता। मैरिड लाइफ में लड़ाई झगड़े होना, इख्तलाफात होना, फड्डे होना, ये चीज हो सकती है। लॉ से कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, लॉ से दिक्कत हो सकती है, उसमें थोड़ा सा एहतियात और केयर से चलेगा। कुछ अनबंद हो सकता है, बाकी कोशिश करिएगा फड्डा झगड़ा ना हो तो आपके लिए बेहतर है। बाकी लव रोमांस के लिए बात करूं तो आउटस्टैंडिंग टाइम है, लव रोमांस के लिए एक्सेप्शनल टाइम है। बॉन्डिंग बढ़ेगी, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, ग्रोथ आपके अंदर बढ़ेगी, आपका लव रोमांस भी अच्छा रहेगा और अच्छी अच्छी कन्वर्सेशन होंगी, रोमांटिक कन्वर्सेशन होगी, जो कि अच्छा और पॉजिटिव है। बाकी बात करूं नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की, हो सकता है ब्रेक हो जाए, हो सकता है मैसेज वगैरह में बातचीत हो जाए, लेकिन वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहेगी, वो वक्ती होगी। तो वक्ती जैसा चलता है, आपको पता है वक्ती वैसा होता है, बहुत अच्छा नहीं बहुत बुरा नहीं, एक एवरेज वक्ती आपके सामने ही कहते हैं ना कि टेम्पररी हो रहा है। बाकी सिंगल पर्सन की बात करूं तो सिंगल पर्सन को अभी मेरी यही एडवाइस है कि सिंगल ही रहे, प्यार मोहब्बत के मामला से दूर रहें। हाँ, सोशल मीडिया पे एक्टिव रहें, वो अपनी क्रिएटिविटी ऑन टॉप रखें, उसमें कोई टेंशन और कोई मसले की बात नहीं। बाकी बात करूं आपके मनी मैटर की, तो ये हफ्ता मनी मैटर के लिए अच्छा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। फादर की सपोर्ट रहेगी, फैमिली की सपोर्ट रहेगी, खुद भी कोई काम करते हैं तो उसमें चीज़ें आपके लिए ठीक अच्छी रहेंगी। कुछ मसले चल रहे थे तो चीज़ें सही हो सकती हैं और पैसों के मामला तो आपके काफ़ी बेहतर और काफ़ी ठीक रहेंगे। बाकी बात करूं आपकी हेल्थ की, तो हेल्थ में आपने अपने दिल का ख्याल रखना है, हार्ट का ख्याल रखना है, फेस का ख्याल रखना है, स्किन का ख्याल रखना है। लेफ्ट आई प्रॉब्लम होना, सर दर्द होना, टांगों में दर्द होना, कोई इंजरी हो जाना, ये चीज़ आपको तंग कर सकती है। इसमें थोड़ी सी केयर और एहतियात से चलेगा। अगर बात करूं आपके कैरियर की, तो कैरियर के लिए टाइम बहुत ही अच्छा रहेगा, बहुत ही पॉजिटिव रहेगा। पढ़ाई का काम करते हैं, उससे पढ़ाने का काम करते हैं, गाड़ी प्रॉपर्टी रियल एस्टेट आर्म फोर्सेस का काम करते हैं, या आपका केमिकल का काम करते हैं, इंजीनियरिंग का काम करते हैं, या स्टील का काम करते हैं, या गवर्नमेंट से रिलेटेड है, काउंसलिंग का काम करते हैं, एस्ट्रोलॉजी का काम करते हैं, ऑकल्ट का काम करते हैं, कपड़ों का काम करते हैं, लिक्विड का काम करते हैं, टीचिंग का काम करते हैं, तो भी आपके लिए चीज़ें अच्छी और बेहतर रहेंगी। जॉब के हवाले से ये हफ्ता थोड़ा सा प्रॉब्लम में रहेगा, जॉब को लेके आपकी डिटैचमेंट फील होना या थोड़ा सा पंगे होना, मुश्किलात आना, ये चीज़ थोड़ी सी हो सकती है, तो उसमें कोशिश करिएगा थोड़ी सी अवॉइड करके चलें। दिमाग में स्ट्रेस रहेगा, दिमाग में ख्याल आएगा बार बार चेंज करने का, तो उसको थोड़ा सा पॉजिटिव माइंड सेट के साथ रहेगा, तो वो चीज़ आपके लिए बेहतर और ठीक रहेंगी। बाकी बिजनेस की बात करूँ तो अब तक बिजनेस के लिए वैसे ठीक रहेगा, बिजनेस में ग्रोथ मिलती हुई दिखाई देती है, लेकिन कुछ हार्श आर्ग्यूमेंट, कोई लड़ाई झगड़ा होना, फड्डा होना, ये चीज़ भी होते हुए दिखाई देती है, तो उसमें थोड़ी सी एहतियात और केयर से चलेगा। बाकी अगर ओवरसीज से रिलेटेड बिजनेस कर रहे हैं तो मामला आपके लिए ठीक और अच्छे रहेंगे। अच्छा, उसके अलावा गाड़ी बाइक बहुत देखभाल के चलानी है, बहुत एहतियात से चलाएगा। थोड़ा सा अपने बीपी का ख्याल रखिएगा, नर्वस सिस्टम का ख्याल रखिएगा। सोशल मीडिया पे ज़्यादा एक्टिवेट रहेंगे, सोशल गैदरिंग, सोशल सर्कल भी आपका अच्छा रहेगा। फादर की तरफ से आपको ब्लेसिंग्स रहेंगी, कोई प्राइज बॉन्ड वगैरह कुछ या चीज़ आपकी लग सकती है, कोई रिलीजियस प्लेस पे एक्टिविटी हो सकती है, बाहर जाना चाह रहे हैं, कुछ एक अचानक से ट्रिप बन सकता है, और लिक्विड के थोड़े से शौकीन रहेंगे, लेकिन डाइट आपकी इतनी अच्छी नहीं रहेगी। बाकी ओवरऑल बात करूं तो अल्लाह अपना करम करेगा। ये था आपका वीकली हॉरोस्कोप 3 अगस्त से 9 अगस्त 2026 तक। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, हो सके तो लाइक कमेंट शेयर भी जरूर करिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, जिंदगी रही तो फिर आपसे मुलाकात होगी जुम्मेरात वाले दिन ग्रहण की वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टिल देन अल्लाह निगहबान।